सत गुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रवेशक कवि साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सच जय हो। बंदी छोड़ की जब तक हमारे भाई बहन सब जुड़ते हैं तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रवेशक कवि साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय हो। पंडित चितानंद जी महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री शिवानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सह शाही बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण पुरुष सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुवे जिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विशनम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज अगणम अकल अनुपे शून्य धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा बल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सह साहिब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ओम प्रकाश जी दास जी को सत साहिब। हरीश कुमार जी को सत साहिब। कमल देव जी को सत साहिब। और भी जो हमारे भाई बहन जोड़ रहे हैं उनको सबको सत साहिब। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक बिहार के सीनियर एडवोकेट सदूसठ जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931612093 के माध्यम से सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से परमात्मा ने ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक जो लिखवाई है कृष्णादासी जी को सत साहिब। परमेश्वर ने हमारे आपके ऊपर पूरे असंख्य ब्रह्मांड मतलब पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व की 8.5 अरब जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बहुत बड़ा परोपकार किया है। जो ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक पूरी दुनिया के सामने भिजवा कर सभी केसों के जजमेंट की फाइलें हमें आपको दिलवा दी। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को काला चिट्ठा उजागर करवा दिया। 51 जो गुंडे थे, तिमिर दूत पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दारों का काला चिट्ठा उजागर करवा दिया। वरना हम आप अन्य धर्म गुरुओं की तरह हम आप भी हमेशा अंधेले में रहते, हमेशा गलत का ही साथ देते। क्योंकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के तो गुंडे थे ये लोग। बरवाला कांड हुआ था तो हम लोग सोचते थे कि नहीं हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे परमात्मा ने दया करके सारे सबूत दिए। आज आपको सबको पता चला कि देखिए संत रामपाल जी महाराज को किस तरह से फंसाया गया। अब आप जो लोग ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो मतलब उनके ज्ञान रूपी शिष्य हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के वचन पे चल रहे हैं, जो आंखों देखा सत्य को स्वीकार करते हैं, वो अब कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं खाएंगे। उनको पता चल गया कि कितना बड़ा घालमेल होता है कोर्टों में, और ये जो जितने ये आश्रम वाले होते हैं कितना बड़ा घालमेल करते हैं, कितने बड़े ये गुंडे होते हैं।
एक संत को फंसाने के लिए कितनी बड़ी टीम लगी होती है, और हमें उस संत पे सारे आरोप धर दिए जाते हैं। करते सारा गलत काम ये लोग हैं और आरोप एक संत पर लगा दिया। अब एक संत क्या करेगा? यही कारण की जो आज चाहे वो अन्य कोई भी धर्म गुरु हो, सिद्धांत राधा स्वामी वो कहते हैं उनको, जो अन्य कोई भी धर्म गुरु हो, बापू जी, आसाराम जी या अन्य, इनके केसों की फाइल आज तक बाहर वायरल नहीं हुई, आज तक बाहर वायरल नहीं हुई। जिस तरह हम आप लोग कहते हो राधा स्वामी राधा स्वामी कह रहे, जो आसाराम जी दोषी हैं, राम रहीम दोषी है ना, लेकिन इनके केसों की फाइल आज तक वायरल नहीं हुई। आज तक जितने संत महात्मा जेल बंद रहे, किसी केस की फाइल वायरल नहीं हुई, किसी भी नेता अभिनेता की केस की फाइल वायरल नहीं हुई। ये पहली बार ऐसा है जो संत रामपाल जी महाराज ने दया करके अपने केस की फाइल वायरल की। नहीं, हम आप लोग ऐसे भौंकते रहे थे भगत जी, बरवाला कांड फलाने ने करा दिया, ढिनकर करा दिया, समाजी ने करा दिया। तो ये आप ये समझ लीजिए संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा उपकार किया है। आप कभी भी संत रामपाल जी महाराज के एहसान को आप कभी अदा नहीं कर सकते। ईश्वर दास जी उषा साहब, राजकुमार जी उषा साहब, ये आपको विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी दया, ये तो लिखवाया, इसके बाद आपको इस फाइल पढ़ने का तमीज सिखाया संत रामपाल जी महाराज ने, बिहार के सीनियर एडवोकेट सदभूषण जी के द्वारा। नहीं तो आप फाइल पढ़ना ही नहीं आता था, कैसे फाइल पढ़ते, क्या है क्या नहीं है। और जब हमें आपको फाइल पढ़ना आ गया, तो आज देखिए जितने भी 12 गुंडे थे जो वकील थे हिसार कोर्ट में, और जो एपी सिंह वकील भी नहीं था, जो पूरी दुनिया के सामने डिंग मारता था कि मैं संत रामपाल जी वकील हूं, आज ये 12 वकील ये गुंडे चोरों की तरह छुपे घूम रहे। इनकी औकात नहीं कि पूरी दुनिया के सामने आकर के अब मधु दास जी साहब कह सके कि हाँ अब हम केस लड़े, हमने नहीं। अब जान गए कि जूता परेड होगी, जूता बाजार होगी। अब पूरी दुनिया जान रही है, इसीलिए नए नए हथकंडे रोज अपना रहे हैं। आप लोग केवल अपनी इसी तरह आवाज उठाते रहो, क्योंकि ये चोर ठग बेईमान जान रहे कि मेरे खिलाफ पूरी दुनिया के सामने प्रमाण सहित दिया जा रहा है। आप संगत भले ही संत रामपाल जी महाराज के जो नाम की जो संगत जुड़ी है, वो भले ही सच के साथ ना आए, भले ही उस सच का साथ ना दे, हमें उस भीड़ से मतलब नहीं है, लेकिन ये गुंडों का पूरा खुलासा पूरी दुनिया जाने की 8.5 अरब आबादी जान रही है कि यार ये गुंडे हैं, ये अपराधी हैं। ये देखो फाइलें लोग वायरल कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए आज 2 पार्टियां हो गई, तिमिर दूत पवन तक संजय टेमेंडम आरएसएस तो एक तरफ हो गए और एक तरफ आंदोलनकारी हो गए। तो आज 2 पार्टियां हो गई। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को लूटा और लूट रहे हैं। तिमिर दूत पवन ठग संजय टेमेंडम आरएसएस जितने ही बड़े बड़े कामचोर बेईमान ठग है, वो उतने ही बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। और देखिए ये आए थे भक्ति करने के लिए, लेकिन कर क्या रहे हैं? आप सबके दान पाठ दसवांश ज्योत के पैसे से लेकर के बढ़िया ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, अयासी कर रहे हैं, और गुरु को बता दिया अब लीला कर रहे हैं। पहले यही लोग गुरु के लिए उल्टी बात करते थे। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति कहता था कि वो आर्य समाजियों ने कांड करा दिया, 2006 में कांड करा दिया। फिर यही लोग कहते थे जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के काले कमांडो बने, तिमिर दूत पवन ठग, संत रामपाल जी महाराज सुरक्षा के लिए काले कमांडो बनाए। मतलब ये लोग सुरक्षा करेंगे संत रामपाल जी महाराज की। संत रामपाल जी महाराज सुरक्षा के लिए इन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी, कार खरीदी। संत रामपाल जी महाराज कोई मार न दे। संत रामपाल जी महाराज की सुरक्षा करने के लिए राइफल रिवॉल्वर गन लेके चलते थे। सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर जो चारों तरफ से किले नुमा बंद था, जो हमारी आपकी जांच भी मिलिट्री डिटेक्टर से होती थी, इसके बाद हम आप जा पाते थे। इतना तो साला रेलवे स्टेशन पे जांच नहीं है, इतना तो एयरपोर्ट में जांच नहीं है, जितनी सघन जांच सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर एंट्री करनी होती थी, जहां बताते थे असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक संत रामपाल जी महाराज है। उन संत रामपाल जी महाराज परमात्मा थे, उनको नहीं पता था क्या होना है। तो ये गुंडे रक्षा करते थे संत रामपाल जी महाराज की। और आज जब इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को सजा करा तो आज कह रहे लीला कर रहे हैं। आज ये तीनों गुंडे लीला बता रहे हैं, तिमिर दूत पवन तक संजय ठग मैनन वर्ष, ये तीनों कामचोर हैं।
तो ये बड़ी दया है परमात्मा की। संत रामपाल जी माँ का एहसान कभी मत भूलना, ये याद रखना। हाँ, कभी भी एहसान मत भूलना। आपको परमात्मा ने एक तत्व ज्ञान तो दिलवाया और साथ में आपको फाइल पढ़ने का भी ज्ञान दिलवाया है। असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक आपकी बुद्धि को खोल दिया। आप अब डिसबैलेंस होके मत जाना। तो भगत भाइयों, इसीलिए परमात्मा ने ये पुस्तक पूरी दुनिया के सामने लॉन्च करवाई है। आज इस पुस्तक को कहते पढ़ना नहीं। क्यों नहीं पढ़ना? नाम खंड हो जाएगा, गुरदोही हो जाओगे। ये जितने गुंडे दिन रात पैसा लूट रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, ये भंडारा वो भंडारा, क्या ये 600 साल पहले नरसिंह जी से ज्यादा बड़े भगत बन गए क्या? क्या इब्राहिम सुल्तान अदम जी से ज्यादा बड़े भगत बन गए क्या? है? क्या गरीबदास जी महाराज से ज्यादा बड़े भगत बन गए क्या? क्या धनी धर्मदास जी महाराज से ज्यादा बड़े भगत बन गए क्या? है? क्या बनारस का जो राजा था, है, उनसे भी ज्यादा बड़े बन गए क्या? अरे ये लोग तो इससे बड़े बड़े भंडारा करवा सकते थे, आश्रम बना सकते थे, लेकिन यहां तो भक्ति करके हमें पार होना था। ये ड्रामा करने थे जो आज तिमिर दूध पवन तक संजय तक मैंने आरएसएस गुंडे ड्रामा कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक परमेश्वर ने बना करके हमारे आप तक भिजवा करके बहुत बड़ा उपकार किया है। भटकना नहीं, अब न वरना बहुत बुरी दशा होगी हम लोगों की। इसलिए आंखों देखा सत्य पर चलना कुबदास जी को ससाए। तो ये पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करो और इसका बोलो, भेजो सबके पास, इसकी सबूत बताओ। और देखिए, आप सब लोग जो लोग मुंह पर टेप लगा रखे, ये तुम्हारा जो मुंह दिया परमात्मा ने, पूरा शरीर दिया है, उसने उपकार करके तुम्हारी जीभ फ्री में दिया। तुम्हारी आंखें फिर अंधे हो जाओगे तो क्या करोगे? हैं? तब फिर चश्मा लगाए घूमते हो। दांत गिर जाएंगे तो नकली दांत लगाते हो। असली दांत उसने फ्री में दिया। सब कुछ तुम्हारा फ्री में दे रखा है, जिसका कोई मोल नहीं। और आप फिर भी नहीं बोलते हो। मत बोलो। बोलो कर, जब कुत्ता गधा बोलोगे तब भौंकोगे, रात में हू करोगे। तो इसलिए भगत भाइयों, ये चौकन्ना रहिए, आंख कान से चारों तरफ निगाह रखिए। जरा से चूके जाने बस काम खत्म। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आजकल ये गुंडे लोग, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, राधा स्वामी पंथ का ज्यादा वो कर रहे हैं। जहां देखो वही डिबेट, 1 मिनट की 2 मिनट की, जहां देखो वही आए दिन स्टिक का। इसमें राधा स्वामी का और संत रामपाल जी महाराज की ऐसी तैसी करवा रहे हैं, दोनों को लड़ा रहे हैं, अपना मौज कर रहे हैं अलग है। कौन है ये फर्जी डिबेट दिखा रहा है? कौन राधा स्वामी पंथ को ऐसी तैसी कर रहा है? ये भक्ति करने आए थे कि राधा स्वामी पंथ फलाने पंथ की बुराई करने आए थे? अरे 600 साल पहले नरसिंह जी, इब्राहिम सुल्तान अदम जी, ये नानक जी क्या बुराई करने आए थे? अपनी भक्ति करने आए थे, सच्चाई अपना फैला रहे थे। हैं? वो भी अधिकार दिया था, आदेश दिया था नानक जी को तब। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग तो बिल्कुल आग मूत रहे हैं। राधा स्वामी पंथ का इस समय बड़ा ये वो कर रखा है। ये इसलिए कर रखा कि जितना आप लोग सच्चाई बोलते हो, जितना आप लोग लाइव वीडियो डाल रहे हो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पर, जितना आप सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार कर रहे हो, उतना ही ये नए नए सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसमें लोग वहां ना देखें, वो यहां लग जाए, ये डिबेट देखने में लग जाए। लेकिन तुम चाहे जितना कर लो, हाँ, तुम्हारी पोल पूरी दुनिया जान गई। तो आप भगत भाइयों और अपनी ताकत बढ़ाते जाओ, और अपनी ताकत बढ़ाते जाओ, जिससे जो ना इन गद्दारों की और दशा खराब हो। हाँ, जितना ही आप लोग सोशल मीडिया बोलना शुरू करोगे, जितने ही आप लोग सब लोग जो सोशल मीडिया बोलना शुरू करोगे, आप चुप मत बैठिए, तमाशा मत देखिए, आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। तो भगत भाइयों देखिए, इनकी पुस्तकों का, इनका दोगलापन आपको ब्रजचंद्र कुमार पर नामक पुस्तक दिखाया था, इसमें सारा सा प्रमाण। अब ये पुस्तक लीजिए, इतना प्रचार कीजिए पुस्तक का ज्ञान, ये ब्रजचंद्र कुमार पर, और बताइए सबको, राधा स्वामी पंथ के लोगों को बताइए कि भैया एक जूता लो, बढ़िया बढ़िया जूता लो, और ये पुस्तक हाथ में लो। कोई भी पुस्तक हाथ में ले लो, ज्ञान गंगा, जीने की राह, कोई भी पुस्तक, और ये तो जरूर हाथ में ले लो। और ले करके जहां कोई पुस्तक बेच रहा हो या सेवा कराओ, संत रामपाल जी महाराज के नाम की पुस्तक, उसको साले धड़ाधड़ जूतों से पिटाई करो। जहां भी सतलोक आश्रम, हम तो कह रहे राधा स्वामी पंथ के लगभग 24-25 करोड़ शिष्य हैं, ये जा करके जितने आश्रम है सबको फूंक दो सालों को। ये सारे फर्जी हैं,
इनको सबको आग लगा दो। सतलोक आश्रम धराना, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम रोहतक, भिवानी, सतलोक आश्रम सोजत, सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल, सतलोक आश्रम किठौरा इंदौर, सतलोक आश्रम नेपाल धनसा में नेपाल में, और सतलोक आश्रम उत्तर प्रदेश का शामली, और सतलोक आश्रम पंजाब का जो खुमानो और धुरीमना, इन सब में आग लगा दो। आप लोग तो 24-25 करोड़ शिष्य हो, इन हरामजादों को जिंदा फूंक दो। हम तो यही कहेंगे राधा स्वामी पंथ के लोगों को कि आप लोग 25-26 करोड़ हो, इन हरामजादों को ऐसा जूतों से मारो, इनको सालों को उल्लू बना दो, मार मार करके गधा बना दो, इनके सालों की गले में जूतों की माला पहनाओ। आपके क्षेत्र में राधा स्वामी पंथ के सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, अगर आपके क्षेत्र में कोई भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से नामदान सेंटर चला रहा, वो जाओ उन साले को फूंक दो उसी नामदान सेंटर में, उसको साले बोटी बोटी काट डालो उस हरामजादे को। हाँ, उस कमीने के साले जूतों की माला पहनाओ, उस कमीने के साले जो ना जूतों की माला पहना करके आधी खोपड़ी घटवा करके ना और गधे में बिठा करके पूरे गांव घुमाओ, जहां जहां नामदान सेंटर, जितने भी नामदान संचालक है, ये सब दोगले की औलाद, इन सब की ऐसी तैसी करो। कोई पुस्तक सेवा करता मिल जाए, इनको सालों फूंक दो हरामजादों को, चाहे जो भी हो। अब ये आप सब लोगों से कहता हूं कि राधा स्वामी पंथ के लिए हमें आपको सब करना पड़ेगा। ये हरामजादे रात दिन ये भक्ति करने थे, ये कमीने रात दिन झूठी वीडियो, झूठा ये कहीं वो, मतलब संत रामपाल जी महाराज को हर जगह दुश्मन बना रहे हैं। 18 नवंबर 2014 के पहले संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा नीच काम करने के लिए किसी को राइट नहीं दिया था, और कोई नीच काम नहीं होता था। तो ये आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इसका प्रचार कीजिए, स्टिकर बनाइए कि राधा स्वामी पंथ वालों के लिए कि भैया आप लोग जहां कहीं मिल जाए ये पुस्तक लेके जरूर जाओ। ज्ञान गंगा, जीने की राह, कहीं भी कोई पुस्तक बेचते मिल जाए, ये सारा टोटल फर्जी है, इनका एक भी कोई एविडेंस नहीं इनके पास, टोटल फर्जी। संत रामपाल जी महाराज का कोई से लेना देना नहीं। इन्हीं गुंडों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की, ये पूरी दुनिया के सामने बताओ। आज ये यही ब्रजजीत कुमार नाम पुस्तक, ये पुस्तक लेकर के इन गुंडों के पास जाओ, जूता चलाओ। पूरे भारत के जनता से, विश्व की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि ये पुस्तक गूगल से निकाल लो, और ये जो भी 70-72 पेज की पुस्तक है, इसकी जो है कॉपी निकाल लो, पीडीएफ से पूरी कॉपी निकाल लो। पूरा वर्ड से मैं निवेदन करता हूं, जितने आप आंदोलनकारी शिष्य हो, आपके पास अगर पुस्तक नहीं है तो इसकी फोटो कॉपी निकाल के एक फाइल बना लो, और पूरी दुनिया को बता दो कि फाइल बना लो और देखो इसमें क्या लिखा है। आवाज कर रहे, लीला कर रहे, जूता चलाओ, इस साले कमीनों पर जूता चलाओ। हाँ, दूसरी बात देखिए, बरवाला की घटना सच्चाई यही, इनका दिखाओ दोगलापन। तुमने इसमें क्या लिखा था? तुम तो संत रामपाल जी महाराज को गुरु भी नहीं माना था, एक आम इंसान भी नहीं माना था, ये तुम ही ने लिखी ना। राष्ट्रीय समाज सेवा सुध गुंडो ब्रजजीत कुमार पर, और ये बरवाला घटना की सच्चाई, और ये चार पन्ने का ये लेटर, महासंघनाद, महान परिवर्तन का महान संघनाद, ये 4 पन्ने का लेटर तुम्ही गुंडों ने निकाला था ना, तुम्ही गुंडों ने ये सब निकाला था ना। है? ये न्यायालय की गिरती गरिमा, आज सब गरिमा बढ़ गई, ये सब तुम्ही ने निकाला था। ये मानवता का ह्रास एवं विकास, और ये भोगे का अपना किया रे, है ना, ये तुम्ही ज्ञान दे रहे थे ना। आज ये पुस्तकें सब जो है ना चिल्ला कर रही हैं कि जूता मारो इन क्वालिटरों, नामदान संचालकों को जूता मारो, दोगलों का। तुम्हारा साले दोगले इसमें क्या बता रहे थे? इसमें क्या लिखित में है? हराम जादो है, ये सब लिखित में पन्ने हैं, खूब बंटवाए थे तुम लोगों ने। तो भगत भाइयों जागरूक बनिए और इन पर जूता चलाइए, जूता। राधा स्वामी पंथ को कहीं किसी पंथ को, कहीं किसी पंथ को ले लेते हैं, और ये दिन भर साले यही काम करते हैं। इनको कोई, क्योंकि इनकी कमाई बंद हो जाएगी, इन्हें पैसा चाहिए। यही तिमिर दूध पवन टक्कर रहा है, यही संजय टक्कर, ये तीनों हरामजादे कामचोर। तो भगत भाइयों जागरूकता फैलाइए और जागरूक बनिए। आज देखिए बरवाला घटना की सच्चाई पुस्तक के बारे में आपको दिखा रहा हूं, इनको जूतों से मारो। ये देखिए बरवाला घटना की सच्चाई पुस्तक, जो ब्रजजीत कुमार पे काफी चीजें वही सब मिलती जुलती इसमें है। अब ये बरवाला की घटना की सच्चाई 3 प्रकार की पुस्तक छापी। एक ये देखिए पुस्तक है ना। अब इसमें देखिए जो ज्ञान का पुस्तक है उसमें इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने जो ज्ञान का पुस्तक थी उसके बारे में इन गुंडों ने लिखा था। ये अवतार नामक पुस्तक के
पेज नंबर 4 पे क्या लिखा था? पेज नंबर 4 पे, यह अवतार नामक पुस्तक के पेज नंबर 4 पे क्या लिखा था कि जिन्हें किया था सतलोक आश्रम बरवाला की प्रचार प्रसार समिति द्वारा संत रामपाल दास जी के सतलोक आश्रम बरवाला की प्रचार प्रसार समिति, देखिए सतलोक आश्रम बरवाला की प्रचार प्रसार समिति द्वारा, राष्ट्रीय सेवा समिति द्वारा नहीं, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट द्वारा नहीं, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट द्वारा नहीं, प्रचार प्रसार समिति क्या है? देखिए किस तरह से ना ये हराम जादों ने घुमा के बात की। प्रचार प्रसार समिति द्वारा सत्संगों द्वारा संत रामपाल जी के सत्संगों की डीवीडी बनाई। बताओ, ये सत्संगों की डीवीडी से बनाई पुस्तक ज्ञान गंगा। मतलब संत रामपाल जी प्रचार प्रसार समिति ने, प्रचार प्रसार समिति किसकी है? प्रचार प्रसार समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रचार प्रसार समिति कहाँ रजिस्टर्ड है? प्रचार प्रसार समिति कब बनी थी? प्रचार प्रसार समिति का मुखिया कौन है? किसने कहा था? क्या संत रामपाल जी ने अधिकार दिया था? डीवीडी से बनाई पुस्तक ज्ञान गंगा। मतलब इतनी बड़ी ज्ञानवान थी कि डीवीडी सत्संग सुन के पुस्तक बना दी ज्ञान गंगा। ये देखिए, इस तरह से इन कुकर्मियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये स्वयं ये सब करते हुए आता। अब ये नहीं बताएंगे कि किसने ये डीवीडी बनाई, किसने बनाई। ये झूठ फरेब 420। इसमें देखिए लिख रखा था पेज नंबर 5 पे क्या लिख रखा था कि उस नास्ते तो लिखा कि हाँ, नास्ते जी ने कहा कि मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि प्रारंभ में सारण को ठीक ना समझकर उस पर राजद्रोह का केस लगा देंगे, उससे नफरत करेंगे, फिर जानने के पश्चात उससे बेहद प्रेम करेंगे, उसके सद्गुणों का बोलबाला होगा। अब इसके बाद क्या लिख दिया इन्होंने? वो संत सारण रामपाल दास जी पर कुर्बान हो जाता है, हरियाणवी भाषा में कहे तो वो कट कर मर जाता है। और लिख दिया कि उस संत पर देशद्रोह का केस लगेगा और उस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। 6 लोग मारे जाएंगे। है? किसी में कह लिया आंसू गैस से मरे, किसी में कुछ, किसी में कुछ। इस तरह से इन्होंने सब पूरा ये मिलावट किया। तो भगत भाइयों, अब आते ज्ञान अमृत बरवाला घटना की सच्चाई पुस्तक। ये पुस्तक, इसमें देखिए क्या लिख दिया। इसमें लिखा लेखक मुद्रक श्री राम किशन साहू, वार्ड नंबर 4, शाहपुर, जिला बुरहानपुर, 450331 मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर नहीं है, फर्जी जो लिखते हो फर्जी आवे। लेखक प्रोफेसर श्री प्रहलाद सिंह, Z3 विक्रम यूनिवर्सिटी कैंपस, कोठी पैलेस के पास, उज्जैन मध्य प्रदेश। बताइए, है ना। जिला बुरहानपुर में पुस्तक लिखी गई और लेखक है उज्जैन के प्रोफेसर प्रहलाद सिंह। ना राष्ट्रीय समाज सेवा सिंध वाले लेखक है, ना कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट वाले लेखक है, ना बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट वाले लेखक है, ना तो सतलोक आश्रम बरवाला के लेखक है, ना तो सतलोक आश्रम धनाना के लेखक है, ना तो सतलोक आश्रम रोहतक के लेखक है, ना सतलोक आश्रम भिवानी, ना सतलोक आश्रम दौलतपुर, ना सतलोक आश्रम सोजत। ये कोई लेखक नहीं। इसमें सब लिख दिया लेखक फेखक। ये हालात है। यही इसमें किया इन्होंने, यही सेम। इसमें भी नहीं लिखा कि राष्ट्रीय सभा सेवा समिति, क्योंकि जानते थे कि अगर इसमें कुछ लिख देंगे तो ऐसा कहीं फंस न जाए, इसलिए इन्होंने सब कुछ गोलमाल किया। वही इसमें लिख दिया। कौन प्रोफेसर है, कौन क्या, ढूंढो जा करके ना। किसने पुस्तक लिखी, कोई मतलब नहीं। इसीलिए फर्जी पुस्तक आप लीगल तौर पे आप इनको इन पुस्तकों से दोषी साबित नहीं कर सकते। आप कैसे कहोगे इनकी पुस्तक है? इसीलिए ये जितने भी ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह पुस्तक, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान पुस्तक, किसी भी पुस्तक को आप साबित नहीं कर सकते ये किसकी पुस्तक है। इसीलिए टोटल सब फर्जी। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी, सारा सब कुछ फर्जी। नाम दीक्षा कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट भी जारी, जो कि सतलोक आश्रम जो कि इनका था ही नहीं, बंद है। और 2014 सतलोक आश्रम बरवाला बंद है, फिर भी उसी एड्रेस पर पूरी दुनिया में नाम दीक्षा दी जा रही है। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, सब जगह टोटल खुलेआम फर्जी काम कर रहे हैं। तो आज अब ये गुंडे इन पुस्तकों का जवाब नहीं देंगे, अब नहीं आएंगे। अब कह रहे लीला करने लगे। हमारे पास एक आज फोन आया निकम्मे का, वो कहता कि देखो भगत जी, परमात्मा ने कहा है कि हाँ ये सब काम मत करो,
ज्ञान हम कौन होते हैं गलत सही कहने वाले? हाँ, ब्रह्मा विष्णु में ऐसा ज्ञान नहीं तो हमें आपको कहां से ज्ञान होगा? है? जो तुझे काटा वो है ताको तो फूल, और तुझे फूल के फूल मिलेंगे उनको मिलेंगे त्रिशूल। ये मुझे ज्ञान सुना रखा था। और इस पुस्तक में हमने इसलिए लिखा था, इसमें सब कुछ प्रमाण दिया है कि इन्होंने इस पुस्तक में जो ना सैकड़ों जगह केवल रामपाल दास लिखा, उसमें समय में निशान लगा रखा है। तो वो मुझे ज्ञान सुना रहा था कि जो तो को काटा वो ताको तो फूल। तो हमने भगत जी कब नाम दीक्षा आपने लिया था? बोले 2013 में। तो हमने जब 2013 में नाम दीक्षा लिया था, तो फिर आप ये बताओ, फिर बरवाला कांड में कमांडो क्यों बने थे? क्यों बने थे? बोले भगत जी ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं तो हमें आपको ज्ञान कहां? वो परमात्मा है। हमने हमारे गुरु जी ने हमें उंगली रख के ज्ञान दिया। हमें ज्ञान में कह रहे थे सदगुरु जात भिरंगुर कर ले आप समान, ज्ञान से ही आप पार सकते हो। इसीलिए परमात्मा ने हमें उंगली रख कर पढ़ाया था। और तुम कह रहे हो मुझे ज्ञान नहीं। जब ज्ञान नहीं तो क्या खाक बनाने आए हो? हैं? ऐसे ऐसे नीच आदमी है। अब देखिए, पढ़ना तो बहुत है, इस पुस्तक को लेकर पढ़ो। रोमन काउंटिंग 5 नंबर, जिसको वी बोलते हैं, रोमन काउंटिंग वी। देखिए कितनी अच्छी भाषा लिखी। हालांकि इसमें तो तमाम इन्होंने लिखा हुआ है, सुधर कर भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कई व्यक्ति कहते हैं कि सत्संग में सब लफंगे पुरुष तथा लफंगी चरित्र स्त्रियां ही जाती है। ये इस तरह अश्लील भाषाओं का सब इन्होंने इस्तेमाल करके संत रामपाल जी वहां पूरी से बदनाम कर दिया है। आगे इसमें क्या लिखते हैं, पेज नंबर जो रोमन काउंटिंग में वी है, बरवाला की घटना की सच्चाई। देखिए नेताओं के बारे में क्या लिखते हैं। एक बार भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने विवाह नहीं करा था। पत्रकारों ने प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतवर्ष का सौभाग्य है कि आप जैसे कुंवारे तथा ब्रह्मचारी प्रधानमंत्री मिले हैं। श्री अटल जी ने कहा कि मैं कुंवारा तो हूं परंतु ब्रह्मचारी नहीं हूं। यह खबर समाचार पत्रों में छपी है। अब बताइए, आपने कभी पढ़ा था क्या? ये इतने नीच लोग हैं। नाम किसका होगा? संत रामपाल जी महाराज ने लिखा। लेकिन अंधा गूंगा पूरा देश, पूरा भारत, पूरी मीडिया, पूरे मंत्री संतरी, ये सब अंधे गूंगे। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, ये सब अंधे गूंगे बहरे। कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं। आंख बंद करके नीचे भेड़ की तरह चलते रहो। हमें भेड़ की तरह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। आगे क्या लिख रहे हैं? मतलब ये तो भारतीय जनता पार्टी का। अब आगे कांग्रेसी वाली बात है। एक कांग्रेसी व्यक्ति अपने पड़ोसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास वह समाचार पत्र लेकर गया और कहा कि क्या तुम भी मुंह दिखाने योग्य हो? आपका प्रधानमंत्री दुराचारी है। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। बीजेपी का कार्यकर्ता बड़ा कुशल तथा सहनशील व्यक्ति था। उसको पता था कि ये कांग्रेसी लड़ने के लिए आया है। कैसी कैसी कहानियां बना बना कर गुंडों ने पूरे दुनिया में प्रचारित किया। उसने कहा कि भाई साहब, राजनेता तो आज कुछ बयान देते हैं, कल खंडन कर देते हैं। आप ये बताओ कि आप किस परमात्मा को इष्ट मानते हो? मैं भी भक्ति करना चाहता हूं, मैं तो राजनीति से तंग आ चुका हूं। कांग्रेसी कर्ता ने कहा कि मैं श्री कृष्ण भगवान को इष्ट मानता हूं और प्रत्येक पूर्णमासी को गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करके आता हूं। भारतीय जनता पार्टी वाले ने कहा, वाह वाह, आपने इष्ट बड़ा ब्रह्मचारी चुन रखा है। आप चुन रखा। वह बात सुनकर कांग्रेसी पर घड़ों पानी पड़ गया। बीजेपी वाला बोला, भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रज की गोपियों की ऐसी तैसी, कोष्ठ में सेक्स की, राधा की ऐसी तैसी की। ये इसमें सब लिखा है। ये कोई हम अपनी बनावटी नहीं बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडों को काट डालो सालो हरामजादों को। ऐसे इन्होंने हरामजादे भक्ति करने आते, नीच हैं। राधा की ऐसी तैसी, गोपियों की ऐसी तैसी, सेक्स, इनको सेक्स ही नजर आता है। ये हरामजादे है, दोगले की औलाद, काल ब्रह्म की औलाद है ये। जिस कारण से श्री कृष्ण जी का उर्फ नाम राधा रमण गोपाल अर्थात राधा गोड़ भी कहा जाता है। और सुना है कि एक राजा ने 16,000 औरतों को अपनी हवस पूर्ति के लिए रखा था। देखिए, अपनी हवस पूर्ति के लिए 16,000 को रखा था। लेकिन उनका उदर भी ठीक से नहीं भरता था। जब श्री कृष्ण जी को पता चला तो उस राजा से युद्ध करके उन सर्व स्त्रियों को अपनी द्वारिका नगरी में ले आया और अपनी पत्नी रूप में रखा। बताइए,
इस तरह से उन्होंने अश्लील भाषाओं को इसमें मिला मिला करके पूरी तरह बदनाम करने के लिए, और तुम लोग ये सब पुस्तकें रखते हो। इसमें क्या लिखा? बरवाला की घटना की सच्चाई दोषद्रोही कौन है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही बनाने की कुचेष्टा करना देश का दुर्भाग्य। भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे थे। आज कहां मर गए भ्रष्टाचार से लड़ने वाले हो? हराम जादो, दोगले की औलादो हैं। इसमें क्या लगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा संत रामपाल जी व उसके अनुयायियों तथा भारत का विश्व में नाम रहेगा। हाँ, नाम तो कर दिया तुमने पूरे विश्व में। बलात्कारी, हत्यारा, दूध से नहाने वाला, है कंडोम, है गर्भपात केंद्र, है वो उसको क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल, क्या क्या नहीं तुमने। है बलजीत की बेटी बबीता ने हम बिस्तर तक कारू लगा दिया। नाम तो करा दिया तो पूरी दुनिया के सामने, लेकिन अब तुम्हारा भी पूरी दुनिया में नाम होगा। तुम्हारा भी पूरी दुनिया में नाम हो रहा हरामजादो, तुम्हारा भी। आगे देखिए, ये बरवाला की घटना की सच्चाई। ये आज ये पेज नंबर 7 पर, पेज नंबर 7 पर लिखते हैं, सन 2005 में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बने, जो अपने को 3 पीढ़ी से आर्य समाजी बताते। उन झूठे कपटी आचार्यों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी भ्रमित करके अपने पक्ष में कर लिया। सबने मिलकर करौथा आश्रम में संत रामपाल जी महाराज को भगाने तथा आश्रम पर कब्जा करने की योजना के तहत 12 जुलाई 2006 को करौथा आश्रम जिला रोहतक पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण भी कर दिया। इसके बाद सतलोक आश्रम बरवाला बन भी गया, दौलतपुर आश्रम बन गया, सतलोक आश्रम रोहतक वो भी बना था। ये सब आश्रम बन गए कांग्रेस की सरकार में, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में। 14/7/2014 को जो इन्होंने कोर्ट की अवमानना कराई थी, उस समय भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। 18 नवंबर 2014 को जो कांड हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 26 अक्टूबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ये देखिए, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में 2-2, 3-3 आश्रम बन गए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पूरे विश्व में भी 11 आश्रम बन गए। हरियाणा में सिर्फ 5 आश्रम से, हरियाणा में केवल 5 आश्रम। बताइए, ये हालात है। संत रामपाल जी महाराज को एक पल के लिए जमानत नहीं मिल सकती, पैरोल नहीं मिल सकता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम से 5-5 आश्रम चल रहे हैं हरियाणा में अकेले। ये हालात है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा, शामली में, राजस्थान में, सब जगह। आगे क्या लिखा है? लगभग 20,000 आर्य समाजियों ने लाठी डंडे जैली तरह हथियार आदि लेकर धावा बोल दिया। पुलिस ने पहले रोकने की कोशिश की, जिसमें एक युवक मारा गया। उसके परिवार को मुख्यमंत्री हरियाणा तत्कालीन श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 लाख रुपए की ग्रांट दी तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी तथा उसकी हत्या का मुकदमा संत रामपाल जी तथा उनके 38 अनुयायियों पर बना दिया। मुकदमा नंबर 198/2006 पुलिस स्टेशन सदर रोहतक, ये झूठा मुकदमा बनाया गया। एसडीएम रोहतक ने करौथा आश्रम अपने कब्जे में ले लिया तथा आदेश भी लिखा कि आश्रम के संचालक तथा उपस्थित अनुयायियों की जान को खतरा था, क्योंकि लगभग 8 से 10,000 लोगों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया था। ये इस तरह से पूरी कहानी बनाकर लिख दी। संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं बताया कि ये आर्य समाजी मेरे नाते रिश्तेदार, भाई बहन, बुआ फूफी के लड़के, और यही संत रामपाल जी महाराज ने करौथा कांड का रहस्यनामा पुस्तक के पेज नंबर 9 पर बताया, लिखित में बताया, बोलकर बताया। नीचे उसी में लिखते हैं, मुख्य गवाह जिसके नाम से एफआईआर लिखी थी, स्वयं उसने भी कोर्ट में बयान दे दिए कि मेरे पुलिस ने कोरे कागज पर दस्तखत करा लिए। मुझे नहीं पता करौथा में क्या हुआ था, फिर भी सेशन जज ने केस समाप्त नहीं किया। कोरे कागज पर ये सब इस तरह लिखते रहे। हम लोगों को भी नहीं पता था यार, कोरे कागज। ये जानते थे कि जनता तो जानती नहीं है, ये केवल वकील जानता है कोरा कागज में साइन कराने। नहीं, जनता तो चूतिया है, बेवकूफ है, इसको ऐसे बता दो भड़क जाएगी जनता। यही हम आप लोग भड़कते रहे। अजय जी को सत साहब, अमित जी को सत साहब, ओम प्रकाश जी को सत साहब, और जो हमारे भाई बहन जुड़े उनको सत साहब। हाँ,
लेकिन अब पता चल गया कि पुलिस प्रशासन सादे कागज में साइन नहीं करवा सकता। पुलिस प्रशासन जो लिखेगा भी बयान वो कोर्ट में मान नहीं होता, वो डीएम या एसडीएम के सामने दिए हुए बयान मान होते हैं। इसीलिए कोई अपराधी जो बड़े बड़े अपराधी होते, क्रिमिनल अपराधी होते हैं, या आपके साथ किसी तरह इस तरह घटना हो जाए, कोई पुलिस वाला आपको किसी केस में जबरदस्ती फंसा दे, या आपसे जब कबुलवाए कि हाँ तुमने ये मर्डर किया है, हाँ तुमने ये चोरी की है, तो आप तुरंत बोल दो हाँ हमने किया सर, चोरी किया। डीएम एसडीएम के सामने नहीं। ये पुलिस दरोगा अगर थाने में कोई भी पूछताछ करता तो आप तुरंत बेधड़क बोल दीजिए कि हाँ हमने किया। नहीं आप स्वीकार करोगे तो आपको मारे पीटेगा, और वो चाहता ही है कि तुम्हें कानून पता नहीं है और तुम्हारी ऐसे धज्जियां उड़ा दें, मारते रहे पीटते। इसीलिए ये आम जनता जो है जब पुलिस पकड़ ले जाती तो मारपीट का काम करती है, नहीं तो इसकी औकात नहीं जो हाथ छुआ सके। और आपको लगता है कि हम तो मतलब अगर यहां बोल देंगे तो ये कोर्ट में हमारे लिए सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं। कोर्ट में जब आपके बयान होंगे, आप कोर्ट में आप कहें कि नहीं हमसे जबरदस्ती बयान लिए गए, हमको ये मार रहे थे, इसीलिए उन बयानों पर ये थाना दरोगा साइन नहीं कर सकता। अगर उस बयानों में साइन कर देगा तो उल्टा स्वयं फंस जाएगा, इसलिए साइन नहीं करेंगे। तो ये कानून भी संतरामपाल जी महाराज ने हमें आपको जनवा दिया। अब ये गुंडे हमें, इनके कहां वकील है, पीसी वकील, इनके जितने 12 वकील उनको सालों को सबको जूतों से मारूंगा। और आप लोग भी जूते से मारने के लिए परमात्मा ने आप लोगों को भी हिम्मत दे दी, आपको जानकारी दे दी। आगे क्या लिखते हैं, एक जमाने की तो सेशन जज सुशील कुमार गुप्ता ने केस को समाप्त करने के लिए 30 लाख रुपए, बस वही 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए मांग रहे थे। हमने असमर्थता जताई तो हमारे ऊपर जुल्म करने शुरू कर दिए। एक भक्त अन्य मुकदमे में जज में बता हुए तारीफ पर नहीं आया, उसके जमानतियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया, उसको पर्याप्त समय भी नहीं दिया। एक जमानती को तो चलो 5 दिन का समय दिया, लेकिन दूसरे को तो 1 दिन का भी समय नहीं दिया। संत रामपाल जी की स्थायी हाजिरी माफी कर रखी थी, बिना किसी कारण के कैंसिल कर दी थी। अब आप देखिए एक पॉइंट और निकल के आ गया, ये देखिए बरवाला की घटना की सच्चाई का पेज नंबर 7, चाहे ये पुस्तक हो, चाहे ये पुस्तक हो, और चाहे ये पुस्तक हो, ये सब में आपको मिलेगा। इन्होंने क्या लिखा कि कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज की हाजिरी माफी कर रखी थी। 2006 वाले केस में कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज की हाजिरी माफी कर रखी थी। चोर चुरावे तुमड़ा उगाड़े पानी में, वह गाड़े ऊपर आवे सच्चाई छानी ना जाए। दिनेश जी को सत साहेब, कुमार राजेश जी को सत साहेब, गौरी जी को सत साहेब। आज देखो आपके सामने ही सच्चाई आ गई इन गुंडों के द्वारा लिखत। और ये क्या कहते हैं, संत रामपाल जी 42 बार कोर्टों की तारीख में गए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने अवमानना कर दिया। 42 बार, है ना, है? और हमें आपको भी बताते थे कि संत रामपाल जी 42 बार तारीखों नहीं गए, 42 बार तारीखों पे गुंडों ने इनको नहीं जाने दिया। हमें आपको ये बताया गया, ये झूठ फैलाया गया पवन टक, संजय टक आदि लोगों ने, कि 42 बार संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट की तारीखों पे नहीं जाने दिया। जबकि संत रामपाल जी महाराज को हिसार रोहतक कोर्ट के जज ने हाजिरी माफी कर रखी थी। मतलब 2006 से लगा के 2008 तक लगभग 22 महीने संत रामपाल जी महाराज रोहतक जेल में रहे, और 22 महीने बाद रोहतक ही कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी। इन गुंडों ने तो हमारे गुरुजी की जमानत तक नहीं कराई, पर्सनल बॉन्ड में 22 महीने बाद जमानत दी, और जमानत के साथ साथ हाजिरी माफी भी कर दी कि आप हिसार में सतलोक आश्रम बरवाला में आप सत्संग करो, आपकी हाजिरी माफी कर दी, जब कभी जरूर पड़ेगी तो आप आना, नहीं तो केस चलता रहेगा। हाजिरी माफी कर दी। आज देखो ये तुम्हारे चोरी इनकी पकड़ी गई। बरवाला की घटना की सच्चाई के पुस्तक नंबर में, बरवाला की घटना की सच्चाई पुस्तक के पेज नंबर 7 पर सबसे नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ, हाँ देखिए, हाजिरी माफी कर रखी थी, वह बिना किसी कारण के कैंसिल कर दी तथा 14/7/2014 कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश कर दिया। बिना किसी कारण कैंसिल कर दी। देखिए जो हाजिरी माफी दे रखी थी वो बिना किसी कारण के, आओ आप जूते चलाऊंगा साले कुत्तो, बिना किसी कारण के कैंसिल कर दी। 2012 में कांड करवा दिया, 2013 में कांड करवाया, करौता कांड, उसमें भी एक आदमी मरा, लेकिन वो उस समय पुलिस कस्टडी में आश्रम था,
वहां संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, इसलिए वो केस संत रामपाल जी महाराज पर नहीं लगा। लेकिन तुमने तो यही करते रहा कि किसी तरह संत रामपाल जी महाराज पर कोर्ट की अवमानना हो जाए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की हाजिरी माफी भी कर रखी जज ने, और संत रामपाल जी महाराज तारीख पे जाएंगे नहीं, और इस तरह से कुकर्म करते रहो तो जज जो है ना इनकी हाजिरी माफी करेगा, हाजिरी माफी कैंसिल करेगा। क्योंकि तुम तो सब पूरा प्लानिंग की तरह काम कर रहे थे कि किस तरह नीच काम करोगे तब जज, क्योंकि तुम तो चाहते थे जज ही इनको फंसाए, कोर्ट ही इनको फंसाए, कोर्ट के द्वारा ही फंसे। तो वही तुम जो चाहते थे तुमने वो कर लिया, तुमने कमीनापन किया, और आज आप बता रहे हो कि जज ने बिना कारण के कैंसिल कर दिया 14/7/2014 को, फिर भी तुमने चढ़ाई कर दी। ये कारण है, ये तो सबसे बड़ा कारण यही तुम चाहते थे 14/7/2014 को, कि पहले तुमने काले कमांडो बना लिए, सबकी ड्रेसें बना ली, किसी को नहीं पता था काले कमांडो यहाँ कौन। हाँ, जो बन रहे थे उनको पता होगा, संत रामपाल जी महाराज को नहीं पता। और आपने 14/7/2014 को हिसार कोर्ट, रोहतक कोर्ट को पूरा कब्जा कर लिया। ये भी देखिए आप जो है, और क्या लिखा कि हमने सुशील कुमार गुप्ता सेशन जज की शिकायत मुख्य न्यायाधीश पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट में की तथा 30 लाख रुपए, वही 30 लाख रुपए रिश्वत मांगने की सर्वसत्य घटना लिखी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा हाईकोर्ट ने हमारे ऊपर सख्त बर्ताव को रुक कर लिया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़े पुस्तक न्यायालय की गिरती गरिमा, सच बनाम झूठ, भ्रष्ट जज कुमार पर। देखिए, भ्रष्ट जज कुमार पर सच बनाम झूठ, ये देखिए सच है, ये न्यायालय की ये गिरती गरिमा, ये पुस्तक पढ़िए, सच बनाम झूठ, ये सब इन कमीनों ने पुस्तकों को लिखा। और लिखा कि www.rss.com इन पर देख सकते हैं, RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। तो ये भगत भाइयों, ये ध्यान रखो, ये डोम बांट के गीत नहीं है। अपना जीवन अगर बचाना है तो ये सब चीजें हमें याद रखना है। आगे क्या लिखा, डाउनलोड कर सकते हैं। कल जो आपको बताया था कि वो संत रामपाल जी महाराज वहां हाई कोर्ट कुछ भ्रष्ट जजों की आज्ञा से 14/7/2014 को संत रामपाल जी तथा अन्य 38 अनुयायियों को जेल में डालना था, सबके बेल बांड कैंसिल करने थे। जब संगत को यह पता चला कि लाखों की संख्या में अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज के दर्शनार्थ के लिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए हाथों में बैनर तथा साहब के झंडे लेकर रोहतक के लिए रवाना हो लिए, दिनांक 13/7/2014 को शाम तक कई हजारों की संख्या में बस स्टैंड रोहतक के सामने वाले पार्क में इकट्ठे हो गए। खुद ये डाले थे जाकर। रोहतक प्रशासन को पता चला तो एसपी रोहतक ने केवल संत रामपाल जी की हाजिरी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हिसार कोर्ट में लगवाने के लिए आदेश दिए, सेशन कोर्ट द्वारा प्राप्त किए। संत रामपाल जी, मतलब रोहतक कोर्ट ने कहा था हिसार कोर्ट में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अपनी तारीख ले लिया करो, और इन्होंने यही मौका इसको टाला था, और दोनों जगह इन्होंने कब्जा करके और संत रामपाल जी महाराज कोर्ट की अवमानना करा दी। आज संत रामपाल जी महाराज जेल में, जानबूझ के हरामजादों ने इन्होंने जेल भिजाना था। अब कहां मर गए, आप विचार करिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में बैठे थे उनके दर्शनार्थ हिसार कोर्ट के आसपास कई हजारों की संख्या में अनुयायी पहुंच गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य अपनी काले रंग की पोशाक पहनकर संत रामपाल जी की सुरक्षा के लिए उनके साथ हाई कोर्ट परिसर तक गए। वे परिसर के बाहर खड़े रहे। दिनांक 14/7/2014 को किसी वकील की हत्या, ये दुनिया कहानी बना दी। उस दिन हम भी वहां थे 14/7/2014, लाखों लोगों को वहां डाल दिया। संत रामपाल जी वहां चाहेंगे भी कोर्ट में नहीं पेश होने देंगे, और हम जहाज जैसे मूर्ख लोग इनका सहयोग करते रहे। आज क्या हो गया, आज तो कह रहे लीला कर रहे हैं जेल में, और उसमें कह रहे थे हम संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो कोर्ट में पेश नहीं होने देंगे। इतने लोग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की सुरक्षा के लिए पहुंच गए थे काले कमांडो। आज इनकी सुरक्षा कहां है, आज के तो कह रहे लीला कर रहे हैं। उस समय सुरक्षा के लिए पहुंचे थे, वो आज लीला कर रहे हैं। सरकार ने सुरक्षा नहीं मुहैया प्रदान करवाई थी संत रामपाल जी महाराज। ये भगत को समझना पड़ेगा, आज लीला कर रहे हैं। जूता उठाओ, जूता इन कमीनों को। इसीलिए देखो, और देखिए बरवाला घटना की सच्चाई के पेज नंबर 9 पर तुम लोगों की सबकी दुर्दशा कर दी। जो तुम लोग तारीख पे जाते हो, तुम्हारे हर जगह तुम संत रामपाल जी महाराज किसी को नहीं बुलाते। तारीख पे भी देखो, इसमें सब लिखा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज
कभी किसी को किसी तारीख पे नहीं बुलाया, ये अपने आप श्रद्धावश पहुंच जाते हैं। और तुमको ही गुंडे क्या कहते थे कि तो गुरु जी का आदेश हिसाब तारीख पे आना है, नहीं आएगा तो नाम खंड हो जाएगा। कैसे तुम्हें धमकाते थे? किताबों में क्या लिखते हैं? संतराम पाजी माँ का कोई आदेश नहीं हिसाब तारीख को आना। इसीलिए कह रहे ये पुस्तक ले, जूता चलाओ इन कमीनों पर, हरामजादो, दोगले के औलादो, राष्ट्रीय समाज सेवा सदगुंडो, मुनिंदर धर्माष्ट गुंडो, कवि परमेश्वर भक्ति टच गुंडो, जूते चलेंगे विष्णु साहू हरामजादो। काट डालो इन सालों कमीनों को, दोगलों को, किस तरह से भड़का भड़का इंसान। और वही देखो इसमें क्या लिख रखा, पेज नंबर 9 पे क्या लिखा, सुनिए दंग रह जाओगे। विचार करें, पहले तो पुलिस झूठे केस सरकार के दबाव से बनाती है, आशा थी कि कोर्ट में न्याय मिलेगा। अब ब्रज जज भी झूठा मुकदमा बनाकर गरीब असहाय जनता को प्रताड़ित करने लगे हैं। हम मानते हैं कि सब जज साहिबान भ्रष्ट नहीं है, कुछ प्रतिशत जज भ्रष्ट है। इस अवमानना के नोटिस में पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश था कि रामपाल बाबा अपना स्पष्टीकरण स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर या अपने वकील के द्वारा कोर्ट में पेश करें। सो मोटो उत्तर वकील के माध्यम से कोर्ट में दे दिया, जिसमें कहा कि संत रामपाल जी ने कोर्ट की अवमानना नहीं की, अपितु वे तो कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हिसार कोर्ट में हाजिरी लगवाने गए थे। हिसार के वकीलों का पत्र था सेशन जज रोहतक का पत्र, जिसके आधार से कोर्ट की अवमानना का केस बनाया गया है, भी स्पष्ट करता है कि संत रामपाल जी के शिष्यों ने गलती की है। ऐसे में संत रामपाल दास जी का कोई दोष नहीं है। मतलब तुम सबने गलती की थी, जो हिसार और रोहतक कोर्ट में पहुंच गए थे, सारा ठीकरा तुम्हारे पर फोड़ दिया गया। और तुम हरामजादो इन्हीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के तलवे चाट रहे हो, भंडारा खाने जाते हो, मर जाओ चुल्लू भर पानी डूब करके ना। है इस पुस्तक में पेज नंबर 9 पे ब्रज जज कुमार, ये बरवाला घटना की सच्चाई पुस्तक में पेज नंबर 9 पे क्या लिखा है? ये कि ये अपनी मर्जी से ये सब गए थे, और ये खुद बुला बुला के लाठियां डंडे सब ट्रकों में भर करके हिसार को रोहतक में पहुंचाया था। और इसमें क्या लिख दिया, ये संतराम बाजी में शिष्यों ने गलती की है। बताइए, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने तुम्हें सबको बुलाया और तुम्हारे ऊपर आरोप धर दिया कि ये संतराम बाजी मां के शिष्यों ने गलती, जो हिसार कोर्ट रोहतक कोर्ट में जा करके मतलब कोर्ट की अवमानना करवा दी। कहां डूब के मरोगे? और तुम उन्हीं गुंडों की चापलूसी कर रहे हो, उन्हीं गुंडों के तलवे चाट रहे हो। उन्हीं गुंडे के तलवे चाट रहे हो। इसी तरह ब्रज कुमार पर, यह ब्रज कुमार का पेज नंबर 4 पर क्या लिखा है? उन्हें पेज नंबर 4 पर क्या लिखा, यहां पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि दिनांक 14/7/2014 को इस प्रदर्शन का निर्णय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मत से लिया था। ना तो संत रामपाल जी को इस प्रदर्शन की जानकारी थी तथा ना उनकी ओर से रोहतक या हिसार कोर्ट में आने को कहा गया था। देखिए या इसमें क्या लिख रहे हैं कि रोहतक और हिसार कोर्ट में आने के लिए नहीं कहा गया था तुम लोगों को, संत रामपाल जी महाराज ने नहीं कहा था, इन गुंडों ने तुम्हें बुलाया था। ब्रज जज कुमार का पेज नंबर 4, इन गुंडों ने बुलाया था तुमको। संत रामपाल जी महाराज को तो किसी बात की जानकारी नहीं थी। ये गुंडे जब जानकारी नहीं थी तो ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज को बुलेट प्रूफ गाड़ी में जो है ना गन की साय में, गन पॉइंट पे लेकर के ना बंधक बना करके रखते थे आश्रम के अंदर, बंधक बनाकर रखते थे। ये इन गुंडों ने ये काम किया। और कहा क्या कहा, यह निर्णय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की ओर से लिया गया था। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में संत रामपाल दास की महाराज के सेवक सदस्य और अन्य भी सदस्य। पेज नंबर 5 में क्या कहा, यह ब्रज कुमार पर, यहां पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि दिनांक 14/7/2014 को सर्व सदस्य सिर पर कफन बांधकर गए थे। यदि सेशन जज नालायकी कर देता तो उस दिन कई हजार सदस्यों का बलिदान होना था। बताइए, संत रामपाल जी महाराज को पता नहीं बलिदान होता था। और ब्रज कुमार बरवाला की घटना की सच्चाई पुस्तक के पेज नंबर 9 क्या लिख दिया, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने गलती की है। तो संत रामपाल जी महाराज पर क्यों देशद्रोह कोर्ट की अवमानना केस लगा दिया? संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों पर अवमानना कोर्ट लगाना चाहिए। बरवाला घटना की सच्चाई के पेज नंबर 7 पर 9 पर ये लिख दिया। ये जानते थे। ये देखिए जिन्होंने एक लेटर लिखा था ब्रज कुमार पर के पेज नंबर 35 पर,
पेज नंबर 35 पे ये सब डाउनलोड करिए, पुस्तक है बरवाला की घटना की सच्चाई, ये सब ये याद करिए, ये वीडियो सुरक्षित रखिए। पेज नंबर 35 में लिखा है, सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश पंजाब तथा हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट चंडीगढ़ को इन्होंने लेटर लिखा, दिखा रहे कि हमने एक लेटर लिखा था राष्ट्रीय समाज सेवा सबूत गुंडों ने। इस लेटर में सबसे नीचे क्या लिखा हुआ, हमारे सदगुरु रामपाल दास जी के लगभग 15 लाख में है 2014 में 24 अप्रैल 2014 को 15 लाख में आई थे। वो आज कहते हैं कि 10 करोड़ शिष्य है। 15 लाख होने, जब गुरुदेव जी झूठे मुकदमे के कारण कोर्ट में पेशी पर जाते हैं तो लाखों श्रद्धालु मना करने के पश्चात भी श्रद्धावश दर्शनार्थ कोर्ट के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। बताइए कितना झूठ फरेब 420, और तुम इन्हीं गुंडों के आप भंडारा करने जाते हो। नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, नरक में ठिकाना। ये पेज नंबर 35 पर कुल्लू ब्रजेश कुमार पर कि संत रामपाल जी वहां तो मना करते हैं, इसके बाद भी सब पहुंच जाते हैं। और तुम्हें ऑडियो के द्वारा फर्जी ऑडियो, फर्जी लेटर, फर्जी वीडियो, फर्जी आदेश क्या बताया था, गुरु जी का आदेश है कि आदेश से संगत तारीख को पर आए। और ये जब संत रामपाल जी आके लाखों बच्चे तो लाखों लोग तारीख पाएंगे। जब कहते कि भाई इतने लोग क्यों पहुंचते हैं, जब उनके इतने बच्चे हैं तो सब पहुंचेंगे वहां पे, स्वाभाविक उनके घर परिवार के लोग सब पहुंचेंगे। तो ये तो सारे उनके बच्चे तो लाखों पहुंचे, तो क्या दिक्कत है। और इसमें क्या करें कि संत रामपाल जी मना करते हैं फिर भी सब आते हैं। ऐसा दोगलागिरी करके कि तुम्हारे ही जीवन को नष्ट किया, और आप ऐसे दोगलों के यहाँ भंडारा करने आते हो। जूता मारो, जूता चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को, जो ऐसे कमीनों के साथ अपना जो संबंध बना रखा है। ऐसे कमीनों को दान पाठ दसवां का खून पैसा दे रहे हो, खून दे रहे हो, शरीर दे रहे हो, गेहूं दाल चावल आटा भिखारियों को दे रहे हो। जूता मारो इन कमीनों को, नामदान संचालक कॉलेज स्टेट मुनिंदर धर्मार ट्रस्ट गुंडों को। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रामचंद्र जूता क्यों कहता है। हम तुम्हारे सबके भलाई के लिए लड़ रहे हैं कि तुम्हारे साथ किस तरह धोखा किया जा रहा है, किसे तुम्हारे साथ मतलब जो विश्वास देकर तुम्हें जहर दिया जा रहा है, तुम्हारा लोक परलोक सब नष्ट किया जा रहा है। हम तुम्हें कुत्ता गधा दोगला सुअर कहता हूं, तुम लोग नहीं बोलते हो, और तब कहता हूं तो तुम्हें बुरा लगता है। लेकिन जब 84 लाख योनियां भोगोगे, कुत्ता गधा सुअर बने भोगोगे, तब तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि जब कुत्ता गधा सुअर कोई पक्षी बनता है तो काल भगवान बुद्धि आन कर देता है। तब तुम्हें सब याद आएगा कि कानपुर वाला रामचंद्र दास जो कहता था वो सही कहता था, लेकिन हमें उससे बुरा लगता था। तब आपको याद आएगा, क्योंकि इंसान जब बनाता है तो बुद्धि को ऑफ कर देता है, पिछला जन्म भुला देता है। जब कुत्ता गधा सुअर बनाता है तो पिछले जन्म सारे याद कराता है, क्योंकि कुत्ता का जीवन भोगो और पिछला दुख याद रहेगा कि यार हमने ये गलती की। आप 84 लाख योनियों तक ऐसे कुत्ता गधा बने घूमो, तमाम योनियों भोगोगे। तो अभी भी समय है, जाग जाओ। ये पुस्तकें सब लोग निकालो, पढ़े लिखे हो आप लोग, 15-15, 20-20 हजार रुपए एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हो और मुंह से दो शब्द नहीं बोलते। ये पुस्तकें नहीं रख सकते, तुम्हें चिंता नहीं क्या। सबसे बड़े दोषी वो तुम लोग होगे जो इन पुस्तकों को नहीं रखोगे। नहीं है तो इनको गूगल से डाउनलोड करके इन पुस्तकों की फोटो कॉपी, इनकी फाइलें बनाओ, बताओ पूरी दुनिया को इनके चाक जूता इन हरामजादों पर, इन्हीं की पुस्तक है। आगे देखिए लिखा था, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने गलती की है, ऐसे में संत रामपाल दास जी का कोई दोष नहीं है। हिसार कोर्ट में जो सुरक्षा के लिए काले वस्त्र पहन कर गए थे वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य, जिसके संचालक मास्टर राम कुमार ढाका है। बताइए, कोर्ट में कह दिया संत रामपाल जी महाराज है। अब फाइल ने हमने जजमेंट पढ़ा है, फाइल नंबर 429 में, उसमें दोनों में इन गुंडों ने सबने बयान दिया। राम कुमार महेंद्र बोगड़ा, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, संत रामपाल जी का लड़का बीरेंद्र, बड़ा वाला बीरेंद्र, छोटा वाला मनोज, बलजीत की बेटी बबीता, पूनम, सावित्री है, और राजवाला, बैदोई कृष्णा, भांजा, जोगिंदर आदि गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की है। इसमें कहते राष्ट्रीय समाज सेवा राम को ढाका नहीं बनाई थी और ये फर्जी थी, इसने संत रामपाल जी महाराज पर फर्जी केस लगवा दिया। इस तरह से उन्होंने संत रामपाल जी खासा। और आप इन्हीं के आप भंडारा करने आते हो, आप इन्हीं की पुस्तक सेवा करते हो, आप इन्हीं के यहाँ जो ना दान पाठ दसवां ज्योत का पैसा देते हो, खून देते हो। शर्म कर लो, शर्म। और सबसे बड़े बेशरम तुम लोग हो जो सच्चाई तो सुन रहे हो लेकिन बोलते नहीं हो,
जो बोल रहे हो तो ठीक है, जो नहीं बोलते हो तुम बेशरम लोग हो। तुम्हें अपने गुरु के लिए बोलने के लिए हिम्मत नहीं है, लेकिन हमारी बात में एक्सप्लेन जरूर करोगे कि रामचंद्र को बोलने की तमीज नहीं। तुम हरामजादो अपनी जवान, ये फ्री की जवान लेकर बैठे चुपचाप घुग्गू बने देख रहे हो। ये आंखें, ये सब उस परमात्मा का जो फ्री में तुम्हें दिया हुआ है सब हाथ पैर, उसके फ्री में दिए हुए हाथ पैर को दिन भर ये कागज के टुकड़ों में गंवाते हो समय। यही हाथ एक दिन चले जाएंगे, यही जीवा एक दिन कट जाएगी, तब जिंदगी भर रोगे। ये सड़ जाएगी, कैंसर हो जाएगा, एक्सीडेंट में तुम्हारे हाथ पैर सब चले जाएंगे। काल ब्रह्म ऐसे तुम्हें मारेगा। अपने गुरु के लिए आवाज नहीं निकलती तुम्हारे, शर्म नहीं आती? उस परमात्मा के दिए हाथ पैरों से आप ये कागज के टुकड़ों के लिए मर रहे हो। आप इंसान हो कि शैतान हो? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारे अंदर साला कोई दर्द नहीं है। 10 साल से यात्रा सह रहा मेरा गुरु, ये पुस्तकों में इस तरह उल्टी उल्टी बातें लिख रखी। सारा दोस्त संत रामपाल जी महाराज पे, संत रामपाल जी के शिष्यों पर, और यही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कुछ सच्चाई जान के गूंगे बहरे बन के घर में बैठे हुए, और कुछ हराम जाते वहां जाकर भंडारा करते, बोलते नहीं। आगे क्या लिखा है, पेज नंबर 9। पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने मास्टर राम कुमार ढाका को नोटिस भेजा। उसका उत्तर भी वकील के माध्यम से राम कुमार ढाका ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर पेश किया। क्या पेश किया? लिखा कि हिसार कोर्ट में जो कुछ भी किया वह रांची सभा सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने मीटिंग करके निर्णय लेकर सर्वसम्मति से किया। बताइए, इसमें लिखा कि राम कुमार ढाका ने कोर्ट में कहा कि रांची सभा सेवा समिति के 10 लाख सदस्यों ने सहमति से यह काम किया, हिसार कोर्ट रोहतक कोर्ट का। और फाइल में क्या लिखा जजमेंट में कि रांची सभा सेवा संत रामपाल जी महाराज की है। जब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि रांची सभा मेरी नहीं, गुंडों की है, तब उसने कहा नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज की। संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहा है। और आपने फाइल पढ़ी जजमेंट की, ये फाइल नंबर 437 की, अंग्रेजी में हिंदी में पढ़ी। इन सब गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज पढ़ के राष्ट्रीय सभा सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज एक गिलास पानी कर दो। ये झूठ बोल रहे, आपके गुरु को झूठा साबित किया रहा। और देखो इसमें लिखा भी है कि देखो किस तरह कोर्ट में गया था जब इसके खिलाफ संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में दिया था, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में। आगे क्या लिखा, फिर भी हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे माननीय न्यायालय की अवमानना हुई या कोर्ट के कार्य में बाधा पहुंची। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के अधिकतर सदस्य संत रामपाल जी के शिष्य हैं। संत रामपाल जी ने किसी को नहीं बुलाया था, सब स्वेच्छा से हिसार कोर्ट गए थे। बताइए, संत रामपाल जी महाराज ने किसी को बुलाया ही नहीं था, सब हिसार। तुमसे क्या कह रहे, संत रामपाल जी महाराज का आदेश, इसीलिए कह रहे भैया इनके आदेश के गुलाम मत बनो, हर काम संत रामपाल जी महाराज का आदेश। तब क्यों संत रामपाल जी महाराज की ऑडियो वीडियो नहीं आती थी? बरवाला के अंदर आश्रम में थे संत रामपाल जी महाराज। 14/7/2014 को हिसार कोर्ट रोहतक कोर्ट में जब हम आपको सबकी गुंडी ले गए, 14/7/2014 से लगाकर 18 नवंबर 2014 तक, मतलब 2-2.5 महीने तक संत रामपाल जी महाराज का तब इन्होंने नहीं कहलवाया आश्रम के अंदर कि संत रामपाल जी महाराज कहते कि हाँ हमने आदेश दिया, आप लोग आपको सबको बुलवाया। और अब जब जेल में डाल दिया तो रोज ऑडियो आ रही है, तब आदेश नहीं बताते थे। तब देखिए तुम्हारा फंसाने के लिए इस पुस्तक में क्या लिखा था, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, धोबी कुत्ता न घर का घाट का। लोग जो है ये वीडियो सुनते आधी अधूरी बात सुन के छोड़ देते हैं। टाइम नहीं है, सोने का टाइम हो रहा, दिन भर बेचारे नोट कमा रहे होते तो रात में टाइम ही नहीं, क्या करें। हम तो भगत जी कुत्ते आदमी, हमारा तो भौंकना है। तुम सब समझदार आदमी हो, क्या करना है, पैसा कमाओ, बढ़िया आराम से नींद लो। है बाप अपना होता तो नींद नहीं आती। खुद के अगर पैर कटा होता तो पता चलता कि इस पैर की कीमत क्या है। खुद अगर गूंगे होते ना, ये जवान ना होते तो पता चलता इस जवान की कीमत क्या है। ये आंखें जो अंधे है ना, उनसे पूछो ना आंखों का महत्व है। फ्री में सब ले करके बैठे हो, ये कर्जा लाद रहे हो अपने ऊपर, कर्जा ये उतारो अपना कर्जा अपने गुरु के लिए। थक जाते हैं दिन भर बेचारे काम करके गुरु के लिए किसी के पास टाइम नहीं। आगे देखिएगा लिखा, स्वेच्छा से हिसार कोर्ट पहुंचे थे।
सब सड़क खाली थी, भक्त सड़कों के किनारे पर तथा डिवाइडर पर खड़े थे। सुन लो, सड़क पर सब खाली थी, भक्त सड़कों के किनारे पर तथा डिवाइडर पर खड़े थे। हिसार पुलिस ने स्वयं ही रोड पर यातायात रोक रखा था। कोर्ट ने आदेश पारित किया कि 5 नवंबर 2014 को संत रामपाल दास जी महाराज, राम कुमार ढाका, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्य तथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता सदस्य तथा ओम प्रकाश हुड्डा कोर्ट में उपस्थित हों। 5/11/2014 को उपस्थित होना था। राम कुमार ढाका पहुंचा था चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। आप लोग गए थे, वकील साहब भी गए थे, बता रहे थे। 5/11/2014 को पेश होना था चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। फिर आदेश आया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य दिनांक 14/7/2014 को हिसार कोर्ट गए थे। उनका नाम व पूरा पता 1 सप्ताह के अंदर पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में जमा कराएं। मतलब ये भी तुम्हारे फंसा दिया कि 1 सप्ताह के अंदर उन भक्तों के नाम पता दो जो हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट में पहुंचे थे। देखिए, तुम्हें को फंसाया। ये सब अलग हो गए। गुरु और शिष्य मरो, गुरु और शिष्य लुट रहे हैं। गुरु और शिष्य 84 लाख योनियों में झोंक दिया गया। गुरु शिष्य को, गुरु को नहीं शिष्य को, और गुरु के खिलाफ शिष्य को लड़ा दिया। और हम आप लोग मौज कर रहे हैं, माला जप रहे हैं। अब तो लीला करने लगे, क्योंकि तुम पढ़े लिखे मूर्ख हो। इसीलिए पुस्तकें रखे हो घर में, अगर जिनके पास है। नहीं पढ़ना है तुमको, रखने का शौक है कि हमारे पास पुस्तक होनी चाहिए। कोई भी भगत अगर ये प्रमाण देख रहा है तो इस पुस्तक को निकलवा के शौक के रूप में न रखे कि नहीं हमारे पास ये प्रमाण है। पूरी दुनिया को बताओ न, वरना सबसे बड़े दोषी आप होंगे। ये सब हमने 2015 में 16-17 में सब उजागर परमात्मा ने करवाया था हम लोगों से। ये सब तो 2016-17 का है प्रमाण, आज का नहीं है। आइए, हमने ये संजय और नकली नानक को भी एक सेट पूरा बना दिया था। आगे क्या लिखा है? फिर आदेश आया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य दिनांक 14/7/2014 को हिसार कोर्ट गए थे। उनका नाम व पूरा पता 1 सप्ताह के अंदर पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में जमा कराएं। दिनांक 24/9/2014 को, देखिए, दिनांक 24/9/2014 के आदेश में कहा कि कोर्ट में जो अवमानना की है वे बाबा रामपाल के अनुयायी थे। यदि रामपाल उनको मना करता तो वो हिसार नहीं जाते, इसलिए बाबा रामपाल दोषी। कोर्ट मान रहा है कि संत रामपाल जी महाराज अगर मना कर देते तो संत शिष्य नहीं आते, एक भी शिष्य नहीं आता। ये सब जानते हैं। और इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करा दिया कि संत रामपाल जी महाराज ने नहीं मना किया। बुला ये सब रहे। और देखिए, जो रांची समाज सेवा समिति के आप लोग सदस्य बने थे, देखिए अब इसने क्या लिखा। फिर आदेश आया कि कोर्ट ने कहा कि जितने हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट में गए थे उनके नाम पता मोबाइल नंबर सब पूरा लिख के दें। तो आपका नाम पता कैसे मिलेगा? क्योंकि इन्होंने पहले से पूरी प्लानिंग के तहत आपको सबको गुमराह किया था कि ये कार्ड बनवा लो। हमने भी कार्ड बनवाया था, क्योंकि ये बता रहे थे कि भैया ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कार्ड ले लो, इससे तुम्हारी आपकी बड़ी बचत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जो ट्रेन में आप आते हैं मारते पीटते हैं, तो कार्ड दिखा दोगे तो ये संस्था के लोग हैं, तो आपसे नहीं बोलेंगे। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS का जब बोल दोगे ना तो सोच रहे ये वो है मोहन भागवत वाली RSS, भारतीय जनता पार्टी वाली RSS। और RSS के नाम से सब डरती पूरे भारत। तो ये इसलिए ये चाल चली थी। ट्रेनों में आते हो या रोहतक में जब उतरते हो या जींद में उतरते हो तो वहां के लोग मारते हैं, इसलिए तुम्हारी इससे सुरक्षा होगी। ये नहीं बताया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडा पार्टी है। और जो आप लोगों ने फार्म भरे थे, जो आपने कार्ड बनाया था, उसमें आपके नाम पता मोबाइल नंबर लिखे थे। इसलिए आज के बाद याद रखना, किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी को अपना नाम पता मोबाइल नंबर मत देना, वरना आपकी ऐसे ही जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। ये सीख ले लो। इसीलिए ये कार्ड बने थे और उन सबको नाम पता दे दिए जिनके कार्ड बने थे, वो चाहे वहां गए हो चाहे ना गए हो। उनके नाम पता की लिस्ट बना के उन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दे दी कि ये लोग हैं साहब, इनकी जिंदगी बर्बाद करो। ये कमीने लोग हैं जिन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। वाकायदे इसमें लिखा पेज नंबर 10 पे, विचार करें, विचार करें। देखिए, और देखिए कितनी बड़ी बात लिख दी, कितनी बुरी तरीके से
संत रामपाल जी वहां के शिष्यों की जिंदगी बर्बाद की इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने। और आपके पास, सबके पास पुस्तक है और आप खूब पढ़ते रहे, खूब ही पुस्तकें बांटी गई, ये खूब पुस्तकें बांटी गई। आप इन पुस्तकों को ले लेकर अपने घर में सुरक्षित रखे हो, लेकिन इसको पढ़ा नहीं। ये हमारी जान की दुश्मनी पुस्तक है। इन्होंने तो हम ही को फंसा दिया। क्या कहा इन्होंने पेज नंबर 10 पर, ये बरवाला की घटना की सच्चाई की पुस्तक पेज नंबर 10 पर, ये परमात्मा ने बहुत मेहनत करवाई थी। अब आप समझ लो कि सारे शास्त्रों को पढ़ाया, गीता, कुरान, बाइबल, भागवत, कितना काम परमेश्वर ने लिया। और आज भी परमेश्वर की दया से 24 आवर्स इसी में लगे रहते हैं, सुबह शाम तक। तब जाकर परमेश्वर ने यह दया की है, ऐसे को थोड़ी। क्या लिखा आगे देखिए, विचार करे, यदि बच्चे गलती करे तो क्या पिता को दोषी ठहराया जा सकता है? आहा, गलती तुम लोगों की थी, तुम्हें फंसाना चाहिए, तुम्हें, तुम्हारे पर, सारे सब 10 लाख सदस्यों पर। इन्होंने 10 लाख सदस्यों के नाम पता सब नोट कर लिए थे। इनको कोर्ट की अवमानना जेल भेजो। ये मरे हरामजादे, ये कमीनों ने संत रामपाल जी को फंसाया। अपना किनारे हो गए, अपना हर जगह किनारे। ये ज्ञान न पुस्तक, फर्जी पुस्तक लेके गली गली में कुत्तों की तरह तुम भेजते जाते हो, जूता तुम खाते हो, और ये किनारे हो गए, तमाशा देखने बढ़िया। तुम इनके गुलाम बन गए। तिमिर दूध, पवन तक, संजय तक जैसे गुंडों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। धिक्कार है, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बच्चे गलती करें तो पिता का क्या दोष है? इतना बढ़िया ज्ञान दिया, ऐसे तुम्हें फंसाया। अपने नहीं कहीं लिखा कि हमने आदेश दिया, हम राष्ट्रीय समाज सेवा से कौन है, वो नहीं। ये तो पुस्तक लिख दी, ये पुस्तक कोई प्रमाण को थोड़ी गई। इनकी निगाहों में तो ये था ना। ऐसे आदेश के पीछे जजों की मंशा क्या है? स्पष्ट है कि 1 लाख सदस्यों के नाम तथा पते की लिस्ट बनाकर हाई कोर्ट चंडीगढ़ में पेश करके प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ली। 1 लाख लोगों के नाम पता लिख करके कोर्ट में दे दिया। ये तो संत रामपाल जी महाराज की दया है, नहीं तो कोर्ट में तुम सबको छठी का दूध दिया जाता। तुमको कोर्ट ने नहीं बुलाया, न छठी का दूध आ जाता। याद है, सब पर देशद्रोह का केस लगा होता। अब तुम सोचो कि नहीं, ये कहते थे हिसार कोर्ट में 1 लाख लोग कैसे जाएंगे? अरे भैया, सैकड़ों कोर्ट हैं, करोड़ों लोग जेलों में बंद हैं। तुम 1 लाख क्या चीज हो? 10-10, 20-20 अलग अलग जेलों में कहीं बांट देते। तुमको फंसाने के लिए तुम्हारे गुरु को फंसा दिया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडों ने, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों ने तुम्हारे गुरु को फंसा दिया। तुम 1 लाख लोगों की ऐसी तैसी जिंदगी बर्बाद करनी थी। ये 1 लाख लोगों के नाम पता कोर्ट में दे दिया इन लोगों ने, और कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया। वो जानता है कोर्ट है, ये कमीने हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर है। तो परमात्मा को धन्यवाद दो कि तुम 1 लाख लोग बच गए। उस 1 लाख में कौन होगा? ये हमारा नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है। आप सोचिए कि कितने बड़े नीच हैं। इनके आश्रमों को फूंक दो, हरामजादों को। कहीं भी पुस्तक बेचता हुआ मिल जाए या फिल्म देता हुआ मिल जाए, संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान का जीने की आदत, इन हरामजादों को बोटी बोटी काट डालो। सालों कमीनों को कहीं भी नाम दीक्षा दे रहे, इन हरामजादों को आग लगा दो, इन कमीनों को। ये साले इतने कुत्ते, इतने नीच हैं, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। ये तुमको इस तरह फंसाया। फिर क्या लिखते हैं? जब माननीय ब्रजजों को पता चला कि 1 लाख सदस्य दिनांक 5/11/2014 को कोर्ट में आएंगे, ये तुम्हें 1 लाख लोगों को इसीलिए वहां ले गए थे। 5/11/2014 को चंडीगढ़ में तुम्हें पहुंचाया था, इसीलिए तुम लोगों को पहुंचाया था। तुम्हें नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 1 लाख लोगों की लिस्ट थी कि सारे 1 लाख लोग यहां आएंगे। तुम देख लेना मेरी औकात कितनी है। और तुम आदेश के गुलाम, गुरु जी का आदेश, गुरु का आदेश। गुरु जी ने कहा था, जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बना। जब तक आप प्रमाण ना देख लेना अपनी आंखों से, तब तक अपने गुरु की भी बात को स्वीकार मत करना। गुरु ने कहा कि अगर अपने गुरु को दान पाठ दशवांश का जो पैसा देते हो तो निगाह रखना, कहीं गलत जगह गुरु तो पैसा नहीं खर्च कर रहा। अपने लिए संत रामपाल जी महाराज सब बातें कही। ये हालात है।
5/11/2014 कोर्ट में आएंगे, वे इससे भयभीत हो गए तथा दूसरा आदेश कर दिया कि केवल रांची समाज सेवा समिति की कार्यकारिणी के सदस्य ही दिनांक 5/11/2014 को माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट में उपस्थित हों, उनकी नाम पते की लिस्ट कोर्ट में पेश करें। इस आदेश में न तो संत रामपाल जी को पेश होने का आदेश था, न राम कुमार ढाका को पेश होने का आदेश था। रांची समाज सेवा समिति की कार्यकारिणी के सब सदस्य 11,111 है, उनके नाम व पते की लिस्ट पंजाब तथा हरियाणा कोर्ट में पेश करके रसीद प्राप्त कर लिए। बताइए, अब इसमें बता दिया संत रामपाल जी महाराज को भी नहीं बुलाया था और राम कुमार ढाका को भी नहीं बुलाया था, और जबकि पंचकूला से संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट कर लाए थे, और वहां क्या बताया था कि संत रामपाल जी महाराज आए थे, हाजिर लगा चले गए। ये देखिए, और इसके पहले क्या करें कि कोर्ट ने कहा था 5/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज, राम कुमार ढाका आदि कोर्ट में उपस्थित हों आकर के, और यहाँ कह रहे उनका आदेश नहीं था, तो 1 लाख लोगों तो उनको फंसाया और 11,111 को और फंसा दिया। लेकिन ये 51 गुंडे जो रांची समाज सेवा से 51 गुंडे थे, ये सब बाहर रहे। तो ये दया है संत रामपाल जी महाराज ने, 1,11,111 की जिंदगी बर्बाद हो जाती देशद्रोह का केस लड़ते लड़ते। देखिए 10 साल हो गए, 10 साल हो गए देशद्रोह केस में, कोर्ट की देशद्रोह केस में तो कितना बुरा हाल है। ये जिंदगी तुम्हारी बर्बाद कर देते, कोर्ट की अवमानना केस लग जाता तुम्हारे ऊपर। ये दशा खराब की इन्होंने, और आप उन्हीं के यहां जाके ना हलवा खाते हो, उन्हीं के यहां जाकर के ना भंडारा करते हो, उन्हीं को दान पाठ दशवंश का पैसा देते हो, जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जो तुम्हारे गुरु की जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरी दुनिया सामने नंगा कर दिया, और तुम उन्हीं की चापलूसी करते हो। और फिर रामचंद्र अगर प्रमाण सहित इन्हीं की पुस्तक से बताता है तो कहते हो रामचंद्र को अकल नहीं। अकल तो ठिकाने आएगी जब कुत्ता गधा बनोगे, तब पता है ना कुत्ता को क्या मिलता खाने को। सुबह चाय पी लेते हो, जब मर्जी आए खा पी लिया है, हराम का ये शरीर मिल गया, हराम का खाने की मिल रहा है, तब बौरा गए हो, पता चलेगा उस दिन। आगे क्या लिखा इन्होंने, इसको कह सकते हैं कि तानाशाही का घर की बही खाका लिखनिया, अर्थात सरकारी कागजात स्याही और इंक लिखने वाले माननीय ब्रजज कुछ आदेश करो। यह है पेज नंबर 10 का है। यह मनमानी दादागिरी माननीय ब्रजजों की, अपने आदेश को स्वयं जज महोदय बदल नहीं सकते, चाहे डबल बेंच भी क्यों ना हो। दिनांक 24/9/2014 को के आदेश को 4 बार बदल कर 5वां आदेश दे दिया। ओह, एक भी आदेश काफी नहीं, 4 बार बदल कर 5वां आदेश दे दिया। वह भी पहले दिन दिनांक 4/11/2014 को किया, दिनांक 5/11/2014 को हाजिर हो। सभी तक ये आदेश कैसे पहुंच सकता है? बोले 4 तारीख को आदेश किया कि 5 तारीख को हाजिर हो, कैसे पहुंचे? ये 1 लाख लोगों को वहां पहुंचा दिया। 4 तारीख को आदेश था और 5 तारीख को हिसार कोर्ट चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पहुंचना था, तो वहां लाखों लोगों को पहुंचा दिया। ये देखिए 4 तारीख को दोपहर में आदेश हुआ, 5 तारीख को पहुंच गए। और दूसरे क्या कहते हैं कि दूसरे आदमी कैसे उपस्थित हो सकते थे, ये आप सोचिए। दिनांक 5/11/2014 को लगभग 1 लाख रांची समाज सेवा समिति के सदस्य दिनांक 24/9/2014 के आदेश का पालन करते हुए चंडीगढ़ पहुंच गए। 24/9/2014 का आदेश पर पालन करते हुए चंडीगढ़ पहुंच गए। खुद बुलाते हैं और उनको बताया कि सब आदेश लेकर पहुंचे थे। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था। यह देखिए कि किस तरह फंसाया गया था कि 1 लाख लोगों की जो कोर्ट में हाजिर होना था वो लोग पहुंचे थे। 1,11,111 आप वो लोग थे। इसमें वकील साहब भी थे, शशिभूषण सिंह जी भी। आप लोग वो लेते, अकल ठिकाने कर लो। किस तरह तुम्हारे साथ ये चाल चली गई, और आज तुमको कहा लीला कर, आज उन्हीं गुंडों के यहां जाकर के ना मौज मस्ती कर रहे हो। और धिक्कार है 18 नवंबर 2014 के पहले वाले भक्तों, चुल्लू भर पानी डूब के तुम्हें मर जाना चाहिए। उन गुंडों का साथ दे रहे हो। आज ये पूरे वर्ल्ड में रांची समाज सेवा समिति गुंडों, तुम्हारी औकात नहीं है।
कि कहीं भी एक भी सार्वजनिक चर्चा कर सको। आज ये कहां सब मर गए इनके मुखिया, सारे मुखिया गायब हैं। वो छोटे मोटे जिनको हड्डी चूसने मिलती है, माल तो खाने वाले घुसे हुए चुपचाप, जो हड्डियां चूसने मिलती है वो टर टर कर रहे हैं। कहां मर गए? पकड़ के निकालो। विष्णु साहू मध्य प्रदेश स्टेट कलेक्टर, राम कुमार ढाका, राज कपूर, संतराम बाजी माँ का भाई महेंद्र बगड़ा, विनय संतराम बाजी माँ का बड़ा लड़का विरेंद्र, छोटा मनोज, पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत, मध्य प्रदेश का स्टेट कलेक्टर, राजस्थान का स्टेट कलेक्टर प्रकाश माली, अनिल दासी, और पंजाब का नरेश दीपक, और यूपी का हरदेश वगैरह जितने भी है, अन्य स्टेटों जो जहां हरियाणा के, राजस्थान के, इन सबको पकड़ के जूतों से मारो और सालों को बोटी बोटी काट दो, जिंदा फूंक दो इन हरामजादों को। इन्होंने तो आपका धन और धर्म सब कुछ लूट लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे पैसे से ऐश कर रहे हैं और तुम्हारी ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारे गुरु की जिंदगी बर्बाद कर दी। और आज ये गुंडे करे लीला कर रहे हैं। जब परमात्मा ने ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक बनवा करके पूरी दुनिया के सामने इनको दंगा कर दिया है प्रमाण सहित, तब कहते इसको पढ़ना नहीं, गुरुद्रोही हो जाओगे। चुल्लू पर पानी डूब के मर जाना चाहिए संतराम पाजीमा की लाखों संगत को, जो आज मुंह पे टेप लगाकर बैठे हुए। आवाज उठाओ। अगर आवाज परमेश्वर दया से हम लोग उठाते रहे तो आवाज जागे हो। संतराम पाजी महाराज ने आवाज उठाई थी पूरे विश्व में, सारे धर्मशास्त्रों का प्रमाण दिखा करके, सारे धर्मगुरुओं के खिलाफ। एक दिन सब जागे। आप चुपचाप क्यों बैठे हो? जागो भाइयों, जागो। ये देर मत करो। आज करे सो अब करे, काल करे सो कब, पल में परले होएगी बहुर करेगो कब। तुरंत कर डालो। इसमें टाइम कब पता नहीं कहां तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाए। आगे क्या लिखा? लगभग 1 लाख राष्ट्रीय समाज सेवी समिति के सदस्य दिनांक 24/9/2014 के आदेश का पालन करते हुए चंडीगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गए, जिनको पंचकूला में चंडीगढ़ की सीमा के ऊपर पुलिस ने रोक दिया था, कोर्ट जाने नहीं दिया था। बताइए, कल पंचकूला में रोक दिया था। अब आप लोग सब वहां गए थे और ये कह रहे पंचकूला में रोक दिया था। 5/11/2014 को संतराम पाजी तथा माननीय राम कुमार ढाका के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। बरवाला आश्रम में पूरे वर्ष के पूर्व के निर्धारित सत्संग कार्यक्रमों का सत्संग दिनांक 7/11/2014 से 9/11/2014 तक शुरू हुआ। संत रामपाल दास जी को तथा माननीय राम कुमार ढाका को दिनांक 10/11/2014 को हाजिर होने का आदेश दिया। राम कुमार ढाका ने 10/11/2014 को हाजिर होकर जमानत करा ली। देखिए, 5/11/2014 को संतरामपाल जी महाराज जा रहे थे कोर्ट में, तो पंचकूला से पकड़ लाए। और इसमें क्या दिखा है? पंचकूला में सारी संगत को रोक दिया। और जबकि आप सब लोगों को वहां जो पढ़ेगा वो ये देखेगा, लेकिन तुमको ले गए वहां। लेकिन ये पुस्तक अगर पढ़े होते तो तुम्हें पता चलता, वहीं जूता चलाते। लेकिन तुम्हें क्या पढ़ने मतलब है? बरवाला कांड के पहले, बरवाला कांड के बाद ये पुस्तक लिखी हुई, और अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी। और खास तौर 2014 के पहले वाले भगत जो अपने आप को संतराम पाजी महा का शिष्य कहते हैं और मुंह पर टेप लगाए बैठे, इन हरामजादों को तो जूतों से मारना चाहिए। जिनको जिनको सच्चाई पता चल गई है वो मुंह नहीं खोल रहे, कहे हमें क्या लेना, हमें तो भक्ति करनी है, जो करेगा सो भरेगा, तू को दस। तुम्हारा क्या दशा होगी? तुम्हारा भी होगा। जैसे महाभारत में कौरव पांडवों की दशा हुई थी। विदुर जी केवल सच बोले थे तो विदुर जी ही बचे थे, बाद में तुम्हारा सबका सर्वनाश होगा हुआ था। ऐसे तुम्हारा भी सर्वनाश होगा, ये याद रखना। आगे क्या कहा? माननीय राम कुमार ढाका ने 10/11/2014 को हाजिर होकर जमानत करा ली। 10/11/2014 को राम कुमार ढाका ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जा करके कोर्ट की अवमानना में अपनी जमानत करा ली। जितने ये गुंडे थे सब जमानत करा ली। संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं होने दिया। क्या लिख दिया? परंतु संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल दास जी दिनांक 8/11/2014 को शाम को 3 बजे अचानक बीमार हो गए। ओहो, 7 तारीख तक, 7 से 9 तक सत्संग था। 10 तारीख को इन्होंने पर जमानत करा ली और संत रामपाल जी 8 तारीख का।
इसे लिखा है कि पूर्ण बरवाला आश्रम में पूरे वर्ष के पूर्व के निर्धारित सत्संग कार्यक्रमों का सत्संग दिनांक 7/11/2014 से दिनांक 9/11/2014 तक शुरू हुआ है और 10 तारीख को इन्हें जवाब कराई और संत रामपाल जी 8 तारीख को अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए और सत्संग 9 तारीख तक चला और 8 तारीख को बीमार हो गए, अचानक बीमार हो गए। उनके छाती में बाईं ओर बहुत दर्द होने लगा। बरवाला के डॉक्टर अनंत राम से चेक कराया गया। प्रशासन बरवाला था आश्रम को भी सूचित किया गया। डीसी सार वास्तविकता की जांच के लिए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का पैनल गठित किया, जिसे संत रामपाल जी महाराज के स्वास्थ्य की जांच की सतलोक आश्रम बरवाला में जाकर की तथा उन्होंने इस भी बेड रेस्ट तथा यात्रा न करने की लिखित सलाह दी। उन्होंने 72 घंटे का बेड रेस्ट तथा यात्रा न करने की सलाह दी, जिसके अनुसार दिनांक 11/11/2014 की शाम 5 बजे तक समय था। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेश होने की तारीख 10/11/2014 थी। 10/11/2014 को पेश होना था, तो ये तो गुंडे पेश होकर अपनी जमात करा लिए और संत रामपाल जी महाराज को उल्टा टंगा दिया, फंसा दिया। और आप लोग खाओ बढ़िया लड्डू, खाओ बढ़िया जलेबी, जाओ बढ़िया गाते हुए बजाते हुए मौज करो, जपो माला, पहुंच गया सतलोक, भाड़ में जाओ। गुरुजी तो लीला कर रहे, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, लोक परलोक सब है। अब तो पढ़ लिया ना कैसा फर्जी सब वाला किया, डॉक्टर फलाना डिम का फर्जी रिपोर्ट, ये सब पूरा पढ़िए, आपको पता चलेगा। आगे आपको दिखाता हूं। विचार करें, रांची सभा सेवा समिति जो संत रामपाल जी के शिष्य भी थे, आश्रम के 40 फुट ऊंचे सेट पर खड़े होकर तथा काली पोशाक पहनकर, पेज नंबर 12 पर, ये पढ़ो पूरा। हम तो घड़ी समय देख रहे हैं कि तुम लोगों को सोने का टाइम हो जाएगा। कुछ लोगों को बेचारों को सुबह काम पे जाना होगा, काम जरूरी है, जिंदगी भर काम करते करते आपका पूरा नहीं हुआ। 2 रोटी खानी नहीं है, समय से 2 रोटी नहीं खाते हो, लेकिन मरे जा रहे हो कागज टुकड़ों के लिए, धिक्कार है। रांची सभा सेवा के सदस्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। रांची सभा सेवा समिति के सदस्य जो संत रामपाल जी के शिष्य थे, वे आश्रम के 40 फुट ऊंचे सेट पर खड़े होकर तथा काली पोशाक पहनकर अपने कबीर पंथ का प्रतीक सत साहिब लिखा झंडा, एक झंडे में लिखा झंडा और एक डंडे में डालकर शांति पूर्वक लिए खड़े थे। ओह, वहां कह रहे थे काले कमांडो संत रामपाल जी में आगे नहीं थे, ये रांची सभा सेवा समिति थे। और यहां लिख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के काले कमांडो थे। ये देख लीजिए, यहां पे लिख रहे हैं संत रामपाल दास रांची सभा सेवा समिति के सदस्य जो संत रामपाल दास जी के शिष्य थे, वे आश्रम के 40 फुट ऊंचे सेट पर खड़े होकर तथा काली पोशाक पहनकर अपने कबीर पंथ का प्रतीक सत साहिब लिखा झंडा और झंडे के अंदर डंडा लेकर डालकर शांतिपूर्वक खड़े थे। बताइए, इस पर इसमें भी कर दिया कि संत रामपाल जी वहां के शिष्य थे, काले कमांडो जितने बने थे। कोर्ट में भी कहा कि काले कमांडो संत रामपाल जी महाराज ने राष्ट्रीय सभा सेवा बनाई थी, खड़े थे तथा अपने गुरु जी रामपाल जी की जय 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 तथा परमात्मा की प्रार्थना करके अपने गुरु जी के स्वस्थ होने की मंगल कामना कर रहे थे। बताइए, संत रामपाल जी महाराज बीमार हो सकते क्या? फिर उनकी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे काले कमांडो चारों तरफ खड़े होकर ऊपर। ये था, ये प्रार्थना थी काले कमांडो बनकर के। बम, गुलेल, ईंटे, पत्थर, पेट्रोल बम, ये सब प्रार्थना थी। जेसीबी में आग लगा दी, पुलिस वालों को उकसा रहे थे, आओ मारो मारो मारो। माताओं बहनों को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को गेट के बाहर करके अंदर से ताला लगा लिया, मरो। महिलाओं को नंगा करके कमरे के अंदर बंद कर दिया था। और आप लोग उन्हीं गुंडों के तलवे चाट रहे हो। अभी भी समय है, सजग हो जाओ। उनको पता था कि पुलिस कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगी। आश्रम के मुख्य द्वार तथा सड़क पर दोनों ओर रांची सभा सेवा समिति के सदस्य तथा उनका परिवार शांतिपूर्वक भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। ओह, आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन नहीं करेंगे? आप नहीं करेंगे कि मनोहर लाल खट्टर जी के आप भ्रष्टाचार का विरोध प्रदर्शन करें जाके? अब जाकर के जो नया मुख्यमंत्री बना वहां भ्रष्टाचार का विरोध करे? अब नहीं, अब तो भ्रष्टाचार दूर हो गया। अब तो संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाल दिया, यही भ्रष्टाचारी थे। बाकी तो ये सब सत्यवादी हरिश्चंद्र है। दिनांक 18/11/2014 को लगभग 12:30 बजे
बड़ा पीएम पर पुलिस बल ने अचानक सतलोक आश्रम पर आक्रमण कर दिया और कहर ढा दिया। सतलोक आश्रम में कई परिवार अपने बच्चों को यही पढ़ाते थे। कई वृद्ध स्त्री पुरुष भी स्थायी रूप से रह रहे थे तथा बहुत से रोगी व्यक्ति भी सत्संग सुनने आए थे। सबको मार पीट कर आश्रम से भगा दिया। बाद में संत को बदनाम करने के लिए पुलिस ने स्वयं गलत वस्तु रखकर रहा। पुलिस ने सब कुछ रख दिया। इतने बरवाला कांड के समय वहां पर दवाइयां, गर्भवती दाग, सब कुछ पुलिस ने रख दिया। अरे मर जाओ साले चिल्लो, भरपाई डूब के हैं। वहां पुलिस ने जो है ना, वो उसको क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल भी बना दिया। VIP स्विमिंग पूल बना दिया। सब मिनटों में सब कम कर दिया। सारा सब कुछ पुलिस ने वहां रख दिया। अरे राम जादव, तुमने तो पूरी CD बना कोर्ट में दी ना। यदि वे वस्तुएं तथा अफवाहें सच्ची थी तो चालान के समय कोर्ट में पेश करती, जबकि पुलिस बाद में ये सब इस तरह से पकड़ जिसमें बनाया। ये पढ़िए, सब आपको समझ में आएगा। जागो, समय रहते जाग जाओ, वरना बहुत पछताओगे। ये सब इसमें पूरा दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या लिखा, पेज नंबर 14। क्या क्या आपको पढ़ाऊं, इसलिए मेन तो सब कुछ इसमें है। एक एक पॉइंट मेन है। जब गहराई से ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तब सारी चीजें समझ में आएंगी। अरे परमेश्वर ने हमें 2016-17 में ये सब क्यों समझवा दिया था। आज तक आप लोग नहीं समझते हो, नहीं समझ पा रहे हो, समझना नहीं चाहते, समय नहीं आपके पास है। इसमें क्या लिखा सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में, झूठा मुकदमा नंबर 429 दिनांक 19/11/2014 PS बरवाला जिला हिसार। यह FIR एक भक्त शिवपाल के नाम से काटी, जिसकी पत्नी की मृत्यु पुलिस के कहर के कारण हुई। पुलिस के कहर के कारण हुई है। पुलिस की बर्बर घिनौनी कार्रवाई से, किए गए लाठीचार्ज से, अश्रु गैस व रॉकेट बम के बेमिसाल गोले दागने से, सर्दी में 4 घंटे पानी की अत्यधिक बौछार करने से आश्रम के 6 श्रद्धालु, 5 स्त्री और एक डेढ़ वर्ष का बालक मारे गए। इसमें 1.5 वर्ष का बालक लिखा हुआ है। इन हरामजादों ने इस अवतार वाली पुस्तक में क्या लिखा है, 18 महीने का बालक, 18 साल का बालक, 18 महीने का नहीं, सॉरी, 18 साल का बालक इसमें लिखा है। अब बताइए, इसमें 1.5 महीने का बालक है। और जब हमने पढ़ा तो हम भी पहले सक पा गए। 11 वर्ष का लड़का लिखा इसमें, 18 साल नहीं, 11 वर्ष का। यह ऊपर लिखे देशद्रोह के मुकदमे की घटना का वर्णन है, जिसमें पुलिस ने संत रामपाल दास जी के 6 अनुयायियों, एक 11 वर्ष का लड़का तथा 5 महिला को लाठियों से पीट पीट करके मार डाला। यह अवतार पुस्तक के पेज नंबर 5 पर 11 साल का लड़का लिख दिया, और यहाँ 1.5 साल का बच्चा। और ये 1.5 साल का बच्चा सही है, इसमें 11 साल लिख दिया। जहां मर्जी है जो मिलावट लिखते रहो। जो कोई बुद्धिजीवी होगा पढ़ेगा तो अलग समझेगा नहीं, उनको समझ रहे नहीं भक्तों को। ये परमात्मा ने दया की, इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट कहां से कहां तक पूरा परमात्मा ने जोड़ करके परमात्मा बुद्धि दी, तब जाकर आपको बता पा रहा हूं। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है, उनकी दया है। 6 मारे गए। और FIR नंबर 429 में 5 महिला, एक बच्चे की गुंडों ने लाठियों से पीट पीट करके मार डाला। कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। संत रामपाल जी वाला लड़का बिरिंदर, बड़ा वाला बिरिंदर, छोटा वाला मनोज, राम कुमार डाका, राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, महेंद्र बगोड़ा, बलजीत की बबीता और बेबी, टीना, पूनम, सावित्री संत रामपाल जी मां बहन, और राजबाला संत रामपाल जी मां बहन, भांजा, जोगिंदर और बहनोई कृष्णा। इन सब गुंडों ने मिलकर के 28 गुंडों ने मिलकर के 5 महिलाएं बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। और आप उन्हीं गुंडों के यहाँ भंडारा करने जाते हो। मर जाओ चुल्लू भर पानी डूब के, मर जाना चाहिए तुम लोगों को। शर्म नहीं आती तुम हरामजादों को, कि जिन हरामजादों ने 5 महिलाएं बच्चे की हत्या करके कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज खिलाफ उनके मुंह पर जवाब दे रहे कि इनके कहने पर हमने हत्या की है। और आप उन्हीं हत्यारों के यहाँ जा करके ना खुशियां मनाते हो, देसी के हलवा भंडारा खाते हो, उन्हीं को दान पाठ दशों का पैसा देते हो, उनके तलवे चाटते हो, उन्हीं को खून दे रहे हो। 18 नवंबर 2014 पहले संत रामपाल जी महाराज कभी नहीं कहा था कि आप खून दान कीजिए, शरीर दान कीजिए, हड्डियां दान कीजिए, दान पाठ दशों का पैसा, ज्योत का पैसा,
गेहूं दाल चावल आटा इन गुंडों के दीजिए, आप नेताओं के तले चाटिए, कभी नहीं कहा था। जो नहीं कहा था, जो नहीं ज्ञान दिया था, वो सारा कुकर में तुम 2014 18 नवंबर 2014 पहले खुले आम कर रहे हो, बेशरम हो गए, निर्लज हो गए हो। मर जाओ चुल्लू भर पाएंगे तो नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा। 18 नवंबर 2014 के पहले वाले भगत को जो ना अपना मुंह खोलना चाहिए। 10 साल हो गए, आज परमात्मा ने पूरी दुनिया के सामने पुस्तक पहुंचवा दी। सारे केसों का जजमेंट करते थे, 5 महिलाएं, 5 केसों में संतराम बाजी में बरी हुए, 6 केसों में बरी हुए, एक भी केस की फाइल आपको नहीं दी। कहते थे एपी सिंह 5 केसों में बरी करा है, एपी सिंह किसी केस में वकील नहीं। क्यों नहीं तुम्हें फाइल दे रहे हैं? क्यों नहीं प्रमाण देखते हो? क्यों नहीं मांगते हो? शायद अंधा सौदा चल रहा है। मेरे गुरु ने कहा था बिना सबूत देखे मेरी बात को स्वीकार मत करना, लेकिन तुम लोग ऑडियो आ रही, ऑडियो आ रही, ऑडियो आ रही, ऑडियो आ रही। जाग जाओ, अभी समय है, बहुत पछताओगे। उसमें एक सट्टा, ये सब पूरा कहानी इसमें देखिए। देखिए यही बात पेज नंबर 14 पर आपको पढ़ाई, जो 5 महिला के बच्चे, 1.5 वर्ष का बच्चा, यही बात पेज नंबर 17 पर लिखी है। क्या लिखा इन्होंने? परंतु भ्रष्टों ने नाक का सवाल बना लिया। हरियाणा के डीजी ने पुलिस को कहा कि चाहे कितने ही मर जाएं, हरियाणा के डीजी ने कहा चाहे जितने भी मर जाएं, बाबा रामपाल हाजिर होना चाहिए। यही सब दिनांक 17/11/2014 को भ्रष्ट जज ने दोहराया। दिनांक 18/11/2014 को प्रशासन ने आगे देखा न पीछे बेरहमी से जुल्म ढा दिया। 5 भक्त बहनों तथा 1.5 वर्ष के बच्चे को भ्रष्ट जज व जालिम पुलिस वाले खा गए। जालिम पुलिस वाले जज ने खा गए। बताइए ये भाषा है? अरे खा तो तुम कमीने गए थे। आओ तुम्हारी औकात हो पुस्तकालय सामने बोलो आके साले जूते मारूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम अपनी असली बाप की औलाद हो। बुलाओ सतलोक का संधान में अकेले आऊंगा और वहां पे तुम्हारे का जूता। कानपुर से रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 9140622668। अगर भरी सभा में सतलोक धराना के अंदर राम कुमार ढाका, राजकपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, महेंद्र बगोड़ा आदि आदि इन कमीनों को अगर जूता ना मारा तो मेरा भी रामचंद्र यादव नाम नहीं, और तुम सब लोग इनको जूतों से मारोगे। इनकी औकात नहीं, इसलिए सामना कर जाए। परमात्मा के आशीर्वाद से हम तुम लोगों जैसा गद्दार नहीं हूं, भेड़ चाल चलने वाला नहीं हूं। इसलिए चाहे जो भी हो, भाई हो चाहे बहन हो, स्त्री हो या पुरुष हो, भगत हो भगती हो, सब लोग आवाज उठाइए। तुम्हारे भाई बहन मरे होते ना, 5 महिला एक बच्चे में, 5 महिला में तुम्हारी पत्नी हो सकती थी, तुम्हारा भाई बहन हो सकती थी, तुम्हारी माँ हो सकती थी, तुम्हारी बेटी हो सकती थी, और 1.5 वर्ष का तुम्हारा बच्चा हो सकता था। लेकिन तुम्हारे अंदर दर्द नहीं, तुम दया बिना दरवेश कसाई, तुम कसाई हो। अगर कसाई ना होते तुम्हारे अंदर दर्द होता कि 1.5 साल के मासूम बच्चे को 5 महिलाओं को एक कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से रात भर पीट पीट कर मारा, कैसे उनके प्राण निकले, कैसे वो चीख चिल्लाते होंगे। 1.5 वर्ष के बच्चे को जब मार रहे होंगे दरिंदे, ये कमीने इतने नीच, जब 1.5 वर्ष के बच्चे को मार रहे होंगे तो 5 महिलाएं वो कैसे तड़प रही होंगी। क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी व्यक्ति छोटे बच्चे को मारता हुआ मरता हुआ नहीं देख सकता। वो रो रहे होंगे कि भैया इस बच्चे को छोड़ दे, ये क्या दोष। पता है 1.5 वर्ष के बच्चे का क्या दोष था इन कमीनों ने, उसको भी तड़पा तड़पा के मार डाला, और आप उन कमीनों के आप भंडारा करने जाते हो। शर्म आनी चाहिए। ऐसे नीच पूरे वर्ल्ड में आज तक नहीं होगे। ये तुम अपने आप को संत रामपाल जी का शिष्य कहते हो, तत्वदर्शी संत का शिष्य कहते हो, तुम्हें सतनाम सार नाम प्रथम मंत्र मिला हुआ है। अरे मर जाओ साले आराम जादो, मर जाओ कुत्ते की औलाद हो तुम। तुम्हारे जैसा नीच तो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं होगा। जो हत्यारा, जो बलात्कारी, जो लुटेरा, जो गुंडा, जिन्हें सारे कुकर्म किया, आज उन्हीं के यहां उन्हीं को पैसा देकर उनको बढ़ावा दे रहे हो। कब जागोगे? तुम्हारे अंदर का जमीर मर गया, कब जागोगे? कितना अत्याचार हो रहा है लेकिन नहीं जाग रहे हो। जाग जाओ, अभी भी वक्त है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। बहुत बुरा गुनाह कर रहे हो आप लोग।
समय रहते जाग जाओ। लिखा उनका सर्वनाश होगा, कीड़े पड़ेंगे। 940 रुपए को देशद्रोह का केस लगा दिया, 800 सामान्य केस में लगा दिया। ये इतने नीच आदमी, कमीने आदमी। पेज नंबर 30 पे क्या लिखा? विशेष सन 2009 से संत रामपाल जी की आज्ञा से, सन 2009 से संत रामपाल जी की आज्ञा से डीवीडी से दीक्षा दी जा रही है। यह परमार्थ अब भी जारी है। उनके लिए किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। पेज नंबर दिया 30 पर। मतलब संत रामपाल जी वहां की आज्ञा से, संत रामपाल जी ने किसी के सामने कोई आज्ञा नहीं दी। कभी संत रामपाल जी महाराज ने नहीं कहा कि डीवीडी का नाम दीक्षा देने का मैंने आदेश दे दिया। ये कह रहे आज्ञा से। कभी भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रहते हुए इन्होंने कोई आदेश नहीं बताया। कि आदेश गुरु जी बताते कि देखो मैंने डीवीडी का नाम दीक्षा दे दिया, देखो मैंने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति बनाई है, देखो मैंने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनाया है, देखो काले कमांडो बनाने का हमने आदेश दिया है, देखो काली ड्रेसें बनाने का, पोशाक बनाने का हमने आदेश दिया है, देखो हमने आदेश दिया कि मानसरोवर पार्क रोहतक में जाकर राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का निर्माण करें, देखो हमने आदेश दिया कबीर परमेश्वर भक्ति बनाने, देखो हमने आदेश दिया कि आप ब्रह्म ज्ञान का पुस्तक छपा लो, जीने की आप पुस्तक छपा लो। कभी कोई भी ऑडियो वीडियो नहीं संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं सत्संग बताया। क्यों नहीं बताया? इन्होंने तो एक महिला के द्वारा 20 दिन, लगभग 20 दिन नाम दीक्षा दिलवाई थी। 20 दिन नाम दीक्षा दिलवाई थी और संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद दिलवाया था। संत रामपाल जी महाराज ने नहीं कहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। और हम आप कहते तो परमात्मा तो लीला करे, उनको तो सब कुछ पता है। पता था, क्यों नहीं बताया था संत रामपाल जी महाराज ने? संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा कि जब मुझे पता चला, भक्तों ने बताया, 15-20 दिन बाद भक्तों ने जब मुझे बताया तब मुझे पता चला, तब हमने उनको डांटा और तब बताया कि उन्होंने बताया कि नाम दीक्षा उस महिला से दिलवाते थे और उस भगत से कह देते थे गुरुजी से मत बताना, नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। गुरुजी ने ही आदेश दिया है कि इस महिला के अंदर कबीर आते हैं, इससे नाम दीक्षा दिलवाओ, क्यों गुरुजी तो बिजी है। और इन्होंने, इन गुंडों ने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के नियम में क्या लिखा था? राष्ट्रीय सभा सेवा समिति जब इन्होंने 2010 में मानसरोवर पार्क रोहतक में बनाई थी तो इसमें 11वां नियम क्या है? 10वां नियम है, किसी भी न्यायालय द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर लगे झूठे आरोपों के कारण अन्याय किया जाता है तो किसी भी कीमत पर अन्याय को सहन नहीं करेंगे और सब परिवार कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। कभी संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कुर्बानी के लिए तैयार रहना, हम अन्याय नहीं सहन करेंगे। पूर्व के न्यायालयों में चल रहे झूठे मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है तो समिति के लाखों से संत रामपाल जी महाराज की सुरक्षा कोर्ट में पहुंचेंगे, लाखों लोग पहुंचेंगे। यदि संत रामपाल जी महाराज को झूठे केसों में फंसाया जाता है, ऐसी कुचेष्टा की जाती तो गुरुजी तक उसे पहुंचने से पहले समिति के लाखों सदस्य कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे और झूठे केसों में थाना या न्यायालय का चक्कर किसी की कीमत पर गुरुजी को नहीं काटने देंगे। अब सही केस लग गया क्या? तब झूठे केस थे, अब सही केस लग गया, संत रामपाल सजा हो गई, अब लीला कर रहे हैं। तब कह रहे थे मैं कोर्ट में जाने नहीं देंगे। ये नियम थे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के। और 11वां नियम क्या था? राष्ट्रीय सभा सेवा समिति किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी। ये 10 लाख सदस्यों सामने बता रहे थे रोहतक में मानसरोवर पार्क में ये सब नियम बने थे कि संत राष्ट्रीय सभा सेवा समिति किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी से दिशा निर्देश नहीं लेंगे। उनका अर्थात गुरु जी का कार्य केवल सदग्रंथों को अध्ययन करना,
सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक ही रहेगा। संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। और नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज देंगे। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियम है 2010 में, और नाम दीक्षा डीबीटी द्वारा दी जा रही 2008 से। आप बताइए, और जब रामचंद्र दास कहता है ये फर्जी नाम दीक्षा है, 2008 से जो डीबीटी द्वारा नाम दीक्षा दे वो फर्जी है, तो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं वो तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था। अब बताओ किसकी बात मानोगे? इसमें नियम लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देंगे, और तुम लोग क्या कहते हो कि वो लाखों लोग आते थे नाम दीक्षा लेने के, तो संत रामपाल जी महाराज कैसे नाम दीक्षा दे सकते? इसलिए उन्होंने डीबीटी चालू कर दिया। अपनी बात बना रहे हो। संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं कहा कि भाई लाखों लोग आ रहे तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता इसलिए हम नाम दीक्षा डीबीटी दे रहे हैं। लाखों लोगों को संत रामपाल जी सत्संग सुनाने का टाइम है, लेकिन लाखों लोगों को नाम दीक्षा देने का टाइम नहीं। और इसमें तुमने लिख रखा कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग शास्त्रों को अध्ययन करें, सत्संग सुनाए और नाम दीक्षा दें। नाम दीक्षा देने का अधिकार है, तुमने छीन लिया। लिखित में दे बोला और झूठ यहां बोलते हो। उठाओ जूता राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडो हराम जादव। फर्जी वाला सब पूरा ये सब पुस्तकें परमात्मा पढ़वाया और सब परमात्मा बुद्धि खोल रखें, तब आपको इधर का उधर उधर का उधर जितना घाल मेल किया वो सब आपको परमात्मा सुना रहे हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से सब सुना रहे हैं। नहीं हमें आपको क्या सुना सकते थे? इसमें भी फ्रांस के नाते दोस्त की भगवानियां सब इसमें लिख दी। इसमें भी वही हाल इन्होंने किया। इसमें भी पेज नंबर 53 पर विश्व विजेता संत का चैप्टर्स में दिया। इसमें भी लिखा पृष्ठ 8 पॉइंट नंबर 8 भविष्यवाणी का जो पॉइंट नंबर 8 ब्रैकेट में 74। बहुत सारे संत नेता आएंगे जाएंगे, सर परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे नासर दिवस को आंतरिक साक्षात्कार उस सायरन का हुआ है। नासर दिवस ने कहा कि उस महान हिंदू धार्मिक नेता को ना पहचान कर उस पर राष्ट्रद्रोह का भी आरोप लगाया जाएगा। मुझे नासर दिवस को दुख है कि वो महान धार्मिक नेता सायरन उपेक्षा का पात्र बनाया जाएगा। ये इन्होंने 3 लाइनें मिला दी अपनी तरफ से। बाद में ये बरवाला घटना की सच्चाई वाली पुस्तक में भी इन्होंने मिला दिया पेज नंबर 53 पर। और ये पेज नंबर 90 पेज की पुस्तक है ये। और ये पुस्तक बरवाला घटना की सच्चाई 34 पेज की है। और ये बरवाला घटना की सच्चाई पुस्तक 62 पेज की है। 3 प्रकार की बरवाला घटना की सच्चाई पुस्तकें हैं। 3 प्रकार की, क्या भी समझ लीजिए। 3 प्रकार की पुस्तकों में अलग अलग प्रकार की मिलावट है। परंतु वह परम संत भारत के जिस प्रांत में जन्म लेगा उसका नाम 5 नदियों, ये दुनिया कहानी इसमें दे दी होगी। क्या बताऊं भगत जी, कहां तक आपको समझाएं, कहां तक रोना रोएं, कहां तक आपको बताएं, क्या क्या इसमें बताएं। शमशेर सिंह दहिया के बारे में कितना नीच काम लिखा इन्होंने पेज नंबर 20 पर। एक बार शमशेर सिंह दहिया सुपरिंटेंडेंट सब कैदियों के स्टील के पतीले, गिलास, डोली, चम्मच उठा लिए और 2 ट्रक भरकर कबाड़ में बेचकर पैसे खा गया। ये इस तरह से शमशेर सिंह दहिया जेलर, वो जेलर बर्तन तो सब बेच दिया। ये इतने नीच कमीने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, बताइए, बेच के खा गया जेल में। और आप हम लोग इनकी बातों, कैसे ही कमीनी इंसान है। और क्या लिखा, गरीब कैदियों को 100 रुपए का पतीला 5 रुपए बेचा ऐसे ही गिलास आदि बेचे। जेल की कैंटीन से जेल सुपरिंटेंडेंट शमशेर सिंह दहिया 4 लाख रुपए महीना लेता था। अन्य बंदियों से मारपीट करके 6 लाख रुपए प्रति महीना लेता था, बंदियों से मारपीट करके। इसके कहते जेल में बंदियों के लिए गेहूं, चावल, दूध, अंडे सरकार देती है, उसमें से लगभग 2 लाख रुपए महीना रखता था। या दूसरे तरीके से जेल की कैंटीन पर 20 रुपए की प्याज लाकर 100 रुपए की बिकवाता था। ऐसे यह है गोरख धंधा सुप्रिंटेंडेंट जेल श्री
सुपरिटेंडेंट जेल श्री शमशेर सिंह दहिया का जैसे तानाशाह होते थे, ऐसे जेल में सुपरिटेंडेंट का हुक्म चलता है। सरकार से अनुरोध है कि जांच करके इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मतलब इनको सबको पता है, मैं सरकार को नहीं पता था। जेलर दहिया पर बलजीत की बेटी बबीता ने अपने छेड़खानी का आरोप लगाया और एफआईआर लिखवाई। उसकी मां ने, बलजीत की पत्नी ने एफआईआर लिखवाई और मुकदमा चला। और जब इसको कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया, हिसार कोर्ट में बयान देने के लिए कहा गया, तो इसलिए कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में बयान दूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट को अधिकृत किया कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये बयान दे। जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बयान देगी वो सुप्रीम कोर्ट में मान करेगी, लेकिन उसने वहां बयान नहीं दिया। चंडीगढ़ सुप्रीम कोर्ट ने जेलर दहिया की पूरी जांच कराई, शमशेर सिंह दहिया की। जिस दिन का छेड़खानी की एफआईआर लिखवाई गई थी कि फला तारीख को शमशेर सिंह दहिया ने मुझे अपने ऑफिस में बुला करके मेरे प्राइवेट पार्टों को टच किया, ये सब एफआईआर लिखवाई थी। तब शमशेर सिंह दहिया की पूरी जांच हुई और शमशेर सिंह दहिया खुदकिस्मत थे कि वो 3 दिन छुट्टी पर थे और इसको पता तो था नहीं। इसकी मां को क्या पता कि शमशेर सिंह दहिया 3 दिन छुट्टी पर है। बलजीत की बेटी तो बबीता जेल में है और मां इसकी अपने घर में है। ये तो उसको, जेलर को बदनाम करने के लिए इन्होंने एफआईआर लिखा दी। लेकिन जेलर 3 दिन की छुट्टी पर था और उसकी जेल में तो लीव लगी थी और जो ऑफिस था उसमें भी लाइव कैमरा लगे थे। ये नहीं कि लीव ले लिया और उसे चढ़ा दिया, काम खत्म, पता नहीं चलेगा। वहां कैमरा, और 3 दिन वो घर में ही रहा था, कहीं कोई गया नहीं था। तो घर में भी कैमरे लगे, सीसीटीवी कैमरे। जो उनको गार्ड मिलते हैं जेलर को, वो गार्ड की भी वहां ड्यूटी, उनको सीसीटीवी कैमरे, वो सारे फुटेज, वो वीडियोस, वो जब कोर्ट ने जब देखा तब शमशेर सिंह दहिया जी बाइज्जत बरी हो पाए। उन्हें तो इन कमीनों ने अपनी इज्जत दांव पे लगा दे। तो पैसा चाहिए। बलजीत की बेटी बबीता ने संतराम पाजी महाराज पे हम बिस्तर का आरोप लगाया। ये वो कमीने लोग हैं, बता रहे पतीला बेच दिया, भगोना बेच दिया शमशेर दहिया ने। इन पुस्तकों में लिख लिख करके ऐसे बदनाम किया हमें, आपको भड़काने के लिए। कि अब समय रहते जाग जाओ और जूता उठा लो, जूता उठाओ। भगत भाइयों, आज आपको इसलिए बरवाला घटना की सच्चाई नामक पुस्तक का बताया। जितने प्रकार, एक पुस्तक का एक नाम और कई पुस्तकें जैसे छापते, कलर बदल भी छापते, तो आप समझ लेना कि इसमें कुछ गड़बड़ है। कि एक एक पोल परमात्मा ने खुलवा दिए। इसलिए आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि ये ज्ञान नंबर 7 का 20वां पुस्तक आधे से अधिक पढ़े, प्रचार करें और सबको बताएं और रोज इस पुस्तक को पढ़ करके वीडियो डालें। हमारा मकसद ये है कि आप पढ़ के जब वीडियो डालेंगे तो इनको याद कर लीजिए। कहीं भी जाओ तो बता सकते हो कि हमारे गुरुजी पर ये केस लगे और ये गुंडे हैं, इन्होंने केस लगवाया है। काशी समाज सेवा शुद्ध गुंडों के बारे में, तिमिर पवन टक के बारे में, सब के बारे में ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। और आप सबको ये पुस्तकें लेकर के ना, जैसे ज्ञान नंबर 7 का 20वां पुस्तक है, बरवाला घटना की सच्चाई, जीने की राह आदि पुस्तकों को लेकर के अलग अलग हम सबको वीडियो बनाने पड़ेंगे। ये नहीं कि अब सुन लिया काम खत्म। आप सब लोग ये वीडियो बना लो, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, इस सब का, इस सब की वीडियो आप बना डालो और पूरी दुनिया बताओ। खास तो राधा स्वामी पंथ के लोगों को बताओ, स्टिकर पोस्टर बना डालो। अरविंद जी फरकाबाद के आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी स्टिकर बनाओ, उसमें लिखो राधा स्वामी पंथ वालों के लिए, कि राधा स्वामी पंथ के जितने लोग हैं उनसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज के जहां भी ये शिष्य मिल जाए इनको जूतों से मारो, इनके आश्रमों को फूंक दो, इनके नामदान संचालकों को, सालों को फूंक दो, जिंदा सालों को फूंक दो, इन कमीनों को। कहीं भी पुस्तक बेचते हुए मिल जाए संत रामपाल जी महाराज, इन हराम जादों को सालों मारते मारते के हाथ पैर तोड़ दो, इनके सालों गलों में जूतों की माला पहनाओ, आधी खोपड़ी घुटवा करके ना, गधे में बिठा करके ना, जूता मारते हुए सालों को पूरे क्षेत्र में घुमाओ, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, जहां भी संत रामपाल जी महाराज मिल जाए। राधा स्वामी पद में तो 24-25 करोड़ शिष्य हैं, तो सबसे कहो कि इन हराम जादों को जूतों से पढ़ाई करो। तो भक्त भाइयों,
ज्ञान अमृत शरण कबीर साहब पुस्तक का अधिक से प्रचार करें। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए बिहार के सीनियर रूप के सदूसर जी का मोबाइल नंबर 9931592093 से संपर्क करें। भगत भाइयों, इस पुस्तक को अधिक से अधिक प्रचार करो, जम करके प्रचार करो भगत जी। इसकी फोटो कॉपी कर करके फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पे सब में पाठ दो और सब लोग बोलना शुरू करो। रात दिन बोलो, रात दिन एक कर दो सोशल मीडिया पर। अब दास अपने शब्दों को ही विराम देता है और अमृतदास जी गुस्सा साहब और जो मेरे भाई बहन सब जुड़े हुए 5-6 भाई बहन, उनके नाम सामने नहीं आ रहे, उन सभी को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहेब और दास से कोई किसी प्रकार की गलत त्रुटि हो गई हो तो आप सभी भाई बहनों से दास क्षमा चाहता है। लेकिन मैं उन गुंडों से कभी भी क्षमा नहीं मांगता जिन गुंडों के खिलाफ प्रमाण से बोलता हूं। आप लोगों से मैं यही आशा करता हूं कि आप सब लोग जरूर आवाज उठाएंगे। एक एक करके 11 होते हैं, इनको पढ़िए, समझिए। बहुत बुरा पछताएंगे हम लोग, बहुत बुरा पछताएंगे। आप स्वयं अपने अच्छे और बुरे के जिम्मेदार होंगे। तो आज परमात्मा ने बरवाला की घटना की सच्चाई के बारे में बताया, बुलवाया। कल फिर परमात्मा दया करेंगे, किसी नए टॉपिक पर आकर के परमात्मा आपके सामने इस दास को उपस्थित करेंगे। तब तक के लिए दास आपसे विदा चाहता है और हम सब लोग संत रामपाल जी महाराज की का जयकारा एक साथ सब लोग लगाते हैं और हम सब लोग कसम खाते हैं कि हम जिंदगी में अपना पैर पीछे नहीं करेंगे। हम सब लोग आवाज उठाएंगे। तो सभी भाई बहनों से दास हम सब मिलकर के संत रामपाल जी महाराज का जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। साहेब।